तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कट्टा उस कमीने का बंदूक तोड़ देता है और कहता साले बस। वो भी कहता नहीं, अरे तूने बंदूक कैसे तोड़ दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुझे क्या वाकई में लगता है मेरे जैसे आदमी पे ये छोटे मोटे बंदूक का असर यहाँ पर होगा। अब इसी बंदूक से तू मर। लिटरली बंदूक से नहीं बल्कि उंगली से गोली चलाता है और वो कमीना वहीं पे मर जाता है। बाकी लोग भी कहते हैं अरे यार मालिक को मार डाला। हाँ बोला तो था कि पंगा लेने जाएगा तो मार डालेगा, साले ने वाकई में मार डाला। मिस्टर क्यू आई भी कहते चलो यार आपने मार के सही किया, मेरी ओर से रिस्पेक्ट है। वो सब लोग रिस्पेक्ट दो ये, तो सब लोग घुटने पे आकर रिस्पेक्ट देने लग जाते हैं। लेकिन वो कमीना चाचा वो नहीं आता। तो हमारा मेन कट्टा चाचा के पास आता है और कहता क्या रे चाचा 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 तू हर माई के बुर में गया चाचा। वो भी कहता रे भैया अरे मैं उसका चाचा हूँ ना। चाचा बड़ा होता है, चाचा बाप जैसा होता है, तो बाप को तो रिस्पेक्ट देनी चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट दो। हमारा मेन कट्टा गाल पे जोर से रिस्पेक्ट दे देता है और कहता रिस्पेक्ट चाहिए रिस्पेक्ट चाहिए साले तुझे कुत्ते के बच्चे। वो भी कहता रे तू सरेआम मुझे थप्पड़ मार रहा है, गलत कर रहा है तू साले। मैं अभी भी फैमिली का सेकंड सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूँ और तू फैमिली का एक छोटा सा दामाद है और हमारे कंपनी में काम करता है। तेरे से उम्र में बड़ा हूँ, तेरे से औकात में बड़ा हूँ, कंपनी के मामले में बड़ा हूँ, पैसों के मामले में बड़ा हूँ, मैं तेरे से हर चीज में बड़ा हूँ, बस ताकत के मामले में नहीं हूँ, तो ज्यादा उड़ मत। हमारा मेन कट्टर और जोर से थप्पड़ मार देता है और कहता है दुनिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ताकत। तुम जैसे लोगों की बैंड बजा देगा और जैसे कि मुझे मालूम ही नहीं है तू पूरे प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाहता है, मेरी बीबी के कंपनी को अपना कंपनी बनाना चाहता है साले, अपने सपने में भी नहीं। बीबी खुश हो जाती है कि वाओ मेरा पति मेरे लिए लड़ रहा है। इधर चाचा दादा से कहता है जो इसका बाप लगेगा ना, तो ये भी कहता पापा पापा सुन रहे हो क्या, ये क्या बोले जा रहा है, ऐसे बंदे को फैमिली से निकालो, आपके बेटे का भी अपमान कर रहा है। बाप भी थप्पड़ मार देता है और कहता चुप कर, तूने देख नहीं लिया क्या, आज इसने हमारे फैमिली का नाम डूबने से बचा लिया है, उल्टा तूने तो बर्बाद कर दिया था, निकल जा मेरे सामने से वरना दो थप्पड़ गांड पे भी मारूंगा। और तो वो वहाँ से चल जाता दादा गुस्सा करके। हमारा मेन कट्टा चाचा से कहता हो चाचा सुन लिया, बाप ने भी धोखा दे दिया, अब माफ़ी मांगेगा या नहीं मांगेगा। दादा भी कहता सुनो मेरे बेटे से गलती हो गई, जाने दो यार, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, आई एम सॉरी। हमारा मेन कट्टा भी कहता चुप कर बुड्ढे, तो उससे माफ़ी नहीं चाहिए, इसी से माफ़ी चाहिए, घुटने पे आके माफ़ी मांग वरना मरने को रेडी हो जा। तो चाचा पूरा डर जाता है और डर के मारे वाकई में घुटने पे आ जाता है और कहता है आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी, माफ़ कर दो मुझे। और बाप बेटी माँ सब खुश हो जाते हैं और एटीट्यूड में वहाँ से निकल जाते हैं। और सौतेली माँ तो साली कमीनी चाची बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि अरे यार सोचा था आज ये कुत्ता मरेगा, उल्टा इसने दुश्मन को मार डाला और ऑरा फार्मिंग करके निकल के चल गया। और बाप साला जो कमीना यहाँ पे था वो तो एकदम खुश था कि वाह ये मेरा बेटा है, मारो डिगरो, ओ मारो डिगरो, ओ मारो डिगरो है, मैंने उसको पाल पोस के बड़ा किया, मेरे बेटे हैं। तो गलती से चाचा के पास आ जाता है और कहता तुम कौन हो अरे मेरा बेटा है मेरा बेटा। और चाचा को तो गुस्सा आया था, चाचा इसको ही थप्पड़ मार देता है और कहता साले तू है उस हरामी का बेटा, साले ने अपमान किया है उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। और दूसरी ओर वो जो अपोनेंट जिसको लेकर आया था चाचा जो हार चुका था, उसको चोट लगी थी, उसका डिसाइपल उसको लेके जा रहा था, तभी पीछे से एक लड़का आता है और कहता सुनिए सुनिए मुझे आपसे कुछ कहना है। तो उसका डिसाइपल भी कहता ना ना अभी मास्टर ने मार खा लिया है, आई मीन चोट लगा हुआ है, किसी से नहीं मिलेंगे, तुम घर पे जाओ। वो भी कहता रहे सुनिए ना आपका एक दोस्त था याद आया जो कई दिनों से मिल नहीं रहा, मुझे उसके बारे में कुछ बात करना है। ये भी कहता रहे आने दो क्या बात करना है जल्दी से मुझे बताओ, क्या ओका 2 दिनों से गायब है मिल नहीं रहा, तूने उसको देखा है क्या। ये भी कहता या क्यूआई फैमिली ने एक एंटिक एग्जीबिशन रखा था, उसी एग्जीबिशन में आपके दोस्त थे और मिस्टर लियन गए हुए थे। एग्जीबिशन में कमाल का आइटम आपके दोस्त को चाहिए था लेकिन वो आइटम है ना हमारे मेन कट्टर ने ले लिया था। अब ये देख उनको आ गया गुस्सा, तो उन्होंने प्लान बनाया था पीछा करने का और उन्होंने पीछा भी किया और तब से लेकर अभी तक वो मिल नहीं रहे, यानी बीच में क्या हुआ वो किसी को मालूम नहीं। लेकिन आज देखो मुझे गाड़ी मिली है, ये गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है, गाड़ी के बंदे लोग यहाँ पे गायब है और ये गाड़ी मिस्टर लियन का है। तो ये भी कहते एक सेकंड, यानी जिस गाड़ी से पीछा करने गए थे उसका एक्सीडेंट हो गया क्या। दूसरा बंदा भी कहता चोमू हो क्या यार, नहीं एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ है, पक्का पीछा करने गए होंगे तो आपके दोस्त को लियन को मार डाला, क्योंकि लियन भी मिल नहीं रहा, अगर एक्सीडेंट हुआ रहता तो बॉडी दिखती ना, लेकिन बॉडी मिला ही नहीं, यानी मार के बॉडी को गायब कर दिया हुए। इसको आ जाता गुस्सा कि व्हाट मेरे दोस्त को, वो दोस्त नहीं बल्कि मेरे भाई जैसा था, उसको मारा तो ये कुत्ते के बच्चे को मैं मारूंगा। तो उसका डिसाइपल भी कहता शांत हो जाओ, आपने देखा नहीं उसकी पावर इतनी हार्ड है, आप कैसे मारोगे। तो ये भी कहता रे किसने बोला मैं यहाँ पे मारूंगा।
इमोर्टल कल्टीवेशन अलायंस, जानता है ना, वहाँ पे मेरे से भी बड़े बड़े, उस कुत्ते से भी बड़े बड़े लोग यहाँ पर हैं। उनमें से किसी को बोलूँगा वो पक्का जाके मारेंगे, एक नहीं तो दो, दो नहीं तो तीन, अरे बहुत बंदे, सब मिलके उसको मारेंगे। तो ये भी कहता है या मारना मारना मज़ा आएगा। सही बोला सही बोला। कल्टीवेशन अलायंस के बारे में मैंने भी सुना है यार, मैं भी जाऊंगा अलायंस में, जाके टीम अप कर लूंगा, फिर और ज़्यादा मज़ा यहाँ पर आएगा। बल्ले 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 बल्ले, उस कुत्ते को भी हरा के रहूँगा। अब आता है हमारे मेन कट्टा की ओर, जो अपने घर पे सो रहा था। उसका ड्रैगन भी देखता है, साला ये सो रहा है, बढ़िया सा मौका देख के यहाँ से भाग जाता हूँ। यार वहाँ से भागने की कोशिश करता है, उतने में बेटी आती है और कहती पापा पापा पापा, कोई चोर हमारे घर में घुस रहा था, मैंने पकड़ लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता चोर? कौन सा चोर? हाँ तो चोर नहीं था, ये कल्टीवेटर था जिसको हमने पुराने एपिसोड में देखा था। अरे यही तो है जो हमारे मेन कट्टे को कल्टीवेशन अलायंस में लेके गया था, और इसकी एक बहन भी थी। तो बेटी भी कहती देखो चोर आ गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे ये चोर नहीं है, तुमने गलत आदमी को पकड़ लिया, मेरी बेटी। बेटी भी कहती अच्छा अंकल आप चोर नहीं हो क्या? तो चोर की तरह घुस क्यों रहे थे? चलो सॉरी गलती हो गई, माफ़ कर दो। वो भी कहता ना ना कोई गलत बात नहीं है। ओ ये उनकी बेटी है क्या? अरे नहीं मुझे पता चला ये घर में रहते हैं तो मैं डायरेक्ट मिलने आ गया, सोचा मुझे कौन पकड़ेगा, लेकिन इस छोटी बच्ची ने पकड़ लिया, और इतना जोर से पकड़ लिया कि मैं अपने आप को आज़ाद ही नहीं कर पाया। यानी जैसा बाप वैसी बेटी, उसमें भी बड़ा दम है। और बेटी और ड्रैगन बढ़िया खेल रहे थे, तो ये ड्रैगन को देख के पहचान जाता है कि ओ माय गॉड ये कोई ऐसा वैसा ड्रैगन नहीं है, ये तो लेजेंडरी ड्रैगन है, और छोटी बच्ची उसको साथ खेल रही है। यार वाकई में इनकी फैमिली गजब ही लेवल की है। मुझे गलती से भी पंगा लेना नहीं चाहिए, उन्हें मुझे भी पालतू बना देंगे। सुनिए यार मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बतानी है। याद आया होंग नाम का आदमी जो फैमिली में लड़ने गया था, हार गया था, और उसका एक सीनियर भी था जिसके साथ आपने पहले बैटल किया था और आपने उसको मार डाला है। तो वो हमारे अलायंस में आया, आते उसने रिक्वेस्ट किया कि आपको मार के बदला ले लिया जाए, और हमारे अलायंस वाले मान गए क्योंकि वो हमारे अलायंस का मेंबर है, और आज का नहीं बल्कि बहुत पुराना मेंबर है, और मेंबर होने के नाते उसका बदला लेना हमारा फर्ज यहाँ पे बनता है। तो वो लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा हाँ या मुझे याद आया, कोई था जो मेरे पीछे पड़ा था तो मैंने उसको जान से यहाँ पे मार डाला, तो क्या करे अब? ये भी कहता क्या करे, हमें जैसे पता चला तो मैंने और मेरी बहन ने आपसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आपको मत मारे, आप बड़े कमाल के आदमी हो। तो वो मान गए कि आपको नहीं मारेंगे, लेकिन आपको अलायंस में आकर उस होंग से घुटने पे आके माफ़ी मांगना पड़ेगा, फिर आपको छोड़ देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा तू चाहता है कि मैं किसी और के सामने घुटने पे आके माफ़ी मांगू? बिल्कुल भी ना। ये भी कहता अरे ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप टैलेंटेड आदमी हो, हम नहीं चाहते कि आप यहाँ पे मरे। हमारे लीडर, हमने अपने लीडर को खुद बताया है, और आपकी बातें सुन के लीडर बड़े खुश हो गए, वो आप जैसे बंदे को अपने अलायंस में लेना चाहते हैं। आपको नहीं मालूम अलायंस कितना बड़ा कितना स्पेशल है, दुनिया से कोने कोने बंदे आते हैं मेंबर बनने के लिए, लेकिन उनमें ऐसा टैलेंट होता ही नहीं, वो मेंबर बन नहीं पाते। लेकिन आप बड़े टैलेंटेड हो, आप बड़े कमाल के हो, इसलिए वो चाहते हैं कि आप आए, वो खुद आपको और ज़्यादा एडवांस कल्टीवेशन करना यहाँ पे सिखाएंगे। अरे यार आपकी ज़िंदगी यहाँ पे बना देंगे। वो हमारे दुनिया के पहले नहीं तो दूसरे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे माने जाते हैं। अपना छोटा ड्रैगन भी कहता हूँ माय गॉड वाकई में वहाँ पे मुझे खाने लायक भी कोई चीज़ मिलेगा क्या? बेटी भी कहती चुप करो, क्या बोला उसने कि मेरे पापा को सिखाएगा? अरे मेरे पापा को सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे पापा ही सबको सिखाते हैं, बिकॉज माय पापा इज़ द बेस्ट। समझे क्या रे गंदे अंकल? और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था बेटी गुस्सा करती है कि मेरे पापा किसी से माफ़ी भी नहीं मांगेंगे, ना किसी के अंडर में आएंगे, और उनको किसी से सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सही बोले मेरे बेटी, जाके बता दो अपने मास्टर जो भी है कि मैं नहीं आने वाला, मैं कुछ नहीं सीखने वाला, ना मैं माफ़ी मांगने वाला हूँ। अगर उसको ज़्यादा सीखने का मन है तो मेरे पास आ जाए, मैं उल्टा इसको सिखा दूंगा। वो भी कहता मास्टर क्या बोले जा रहे हो यार, वो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, और मेन ज़्यादा बड़े बड़े लोग भी है, प्लस ढेर सारे लोग हैं, सब लोग मिलकर अटैक कर देंगे तो आपको संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। आपके भले के लिए कह रहा हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार अगर एक चींटी अटैक करे, या 10 चींटी अटैक करे, या 50 चींटी अटैक करे, आई डोंट केयर, मैं सबको मसल के रख सकता हूँ, और तू बीच में बोलेगा तुझे भी मसल दूंगा। वो भी कहता मालिक नहीं, देखो मालिक सोच लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता सोच लिया मैंने, चलो निकलो यहाँ से, अब कोई लेना देना नहीं है। वो भी कहता नहीं अरे ये सब छोड़ो, एक दूसरा ही मेन इंपॉर्टेंट मैटर है, आपको सन सीकिंग ग्रास चाहिए था ना।
हमारा मेन कट्टा भी कहता है, एक सेकंड, तुझे पता चल गया क्या कि ना मेरी बेटी भी मेरी तरह कमाल की बंदी है, लेकिन याद है ना ये दुनिया में आते ही मेरी पावर काफ़ी कम हो गई है, वैसे मेरी बेटी की पावर भी कम हो गई है। और मैंने उसकी जो बॉडी है, पहले ही मोटल बॉडी था, गोली मारो या कुछ भी मारो कुछ नहीं होगा, लेकिन अब मेरी बेटी की नॉर्मल बॉडी हो गई है बाकी की तरह। तो मैं चाहता हूँ कि बॉडी नॉर्मल हो जाए, उस बॉडी को नॉर्मल करने के लिए मुझे ये ग्रास चाहिए। सच्ची में तुझे ग्रास का लोकेशन पता चल गया? वो भी कहता, देखो फैन नाम की एक औरत है जो लंबे समय बाद आई है, और वो मिस्टर फैन की पोती यहाँ पर है, और मिस्टर फैन कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है, बड़े कमाल के आदमी है। तो उन्होंने मिल के कोई एक कमाल का लोकेशन यहाँ पे ढूंढ निकाला है। वो जो लोकेशन है ना, बड़ा स्पेशल लोकेशन है, और लोकेशन के पास नहीं एक छोटा सा माउंटेन है जिसे बोला जाता है जियो यांग माउंटेन। हम लोग उसी लोकेशन में जाने वाले हैं, तो माउंटेन पे भी जाएंगे। उसी माउंटेन के ऊपर वो ग्रास यानी जड़ी बूटी यहाँ पे मिला है, उनका भी काम हो जाएगा, आप हमारे साथ आ जाओ, आपका भी काम हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है, मैं तो जाने के लिए रेडी हूँ। फिर बेटी भी कहती, पापा पापा कहाँ जा रहे हो? आप जहाँ जाओगे मैं भी वहीं पे आऊँगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है, मेरी बेटी टेंशन ना लो, मैं जहाँ जाऊँगा तुमको भी लेके जाऊँगा। ये भी कहती, वाह मेरे पापा महान है, मेरे पापा महान है। ये भी कहता ठीक है चलो, मिस फैन जाने के लिए रेडी है, हम निकल पड़ते हैं। अब आते भाई मिस फैन की ओर, जो वेट कर रही थी अभी तक आया क्यों नहीं। तो फाइनली हमारा मेन कट्टर आ जाता है और कहता लो हम आ गए। मैडम जी भी कहती है अच्छा तू तो आ गया, लेकिन ये किसको लेकर आया है? हमारा मेन कट्टा भी कहता है शेन इन इनका नाम है, ये उनकी बेटी है, हमारे साथ यहाँ पे आने वाले हैं, उसी माउंटेन पे इनको भी काम है। लेकिन एक सेकेंड, आपके साथ ये कौन आदमी आया है? तो ये भी कहती है मिस्टर कियाओ इनका नाम है, जो मैंने पैसे दे के इनको बुलाया है, हमारा बॉडीगार्ड, हमारे प्रोटेक्टर, हमारी हेल्प यहाँ पे करेंगे। अरे बड़े कमाल के आदमी है, कोई भी डेंजर आएगा ना तो यूँ डेंजर से बचा लेंगे। वो भी देखते हैं, अरे मैं अपने साथ मिस्टर शेन को तो लाया हूँ, इनके सामने तो डेंजर भी डरता होगा। वो क्यों भी कहता है हेलो बच्चे कैसे यहाँ पर हो, तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा यहाँ पे लगा, हा 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 हा। और एक सेकेंड, ये छोटी बच्ची कौन है? बड़ी अजीब सी बच्ची यहाँ पे लग रही है। और एक सेकेंड, आपका नाम शेन ही है ना? जहाँ तक कि मैंने सुना कल्टीवेशन अलायंस वालों ने आपके नाम का बोली लगाया है कि आपको पकड़ के मार दिया जाए, क्योंकि आपने एक मेंबर को जान से यहाँ पे मारा बदले के लिए। ओ तभी तो हमारे साथ आ रहे हो, ताकि उनके द्वारा तुम्हारी प्रोटेक्शन हो जाए। चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं उनको नहीं बताने वाला, लेकिन देख लो किसी और ने अटैक कर दिया, कोई और मुसीबत आ गया तो उसमें मैं बचाने भी नहीं जाऊंगा। तो हमारा कल्टीवेटर भी कहता साले क्या बकवास कर रहा है, लेकिन हमारा मेन कट्टर डोंट गिव अ फक, वो तो अपनी बेटी को चॉकलेट खिलाने आया था। वो कमीनी फैन भी देखती है कि अरे यार कैसा आदमी है, बातों को इग्नोर मार रहा है, और ये छोटी बच्ची को ऐसे एडवेंचर पे कौन लेके जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे छोड़ो ना, मुझे तो बस जड़ी बूटी लाना है, उसके लिए बेटी क्या नहीं आ सकती? ये भी कहता ना आ सकती है, लेकिन देख लो जंगल के एरिया में है, माउंटेन है, जंगली जानवर होंगे या पता नहीं क्या क्या होंगे, तुम्हारी बेटी को कुछ हो गया तो प्रोटेक्शन कैसे करोगे? हमारा मेन कट्टा भी कहता जाना रे कुतिया, मैं प्रोटेक्शन कर लूंगा। उसको भी गुस्सा आता है कि मुझे कुतिया बोला। वह आदमी भी कहता अरे छोड़ो ना यार, काहे को गुस्सा करते हो, क्या ही बिगाड़ लेगा। आई नो कल्टीवेटर है, लेकिन छोटा मोटा कल्टीवेटर होगा, मैं कई सालों से कल्टीवेशन करके आ रहा हूँ, मेरे सामने नहीं टिक पाएगा। तो मैडम जी भी कहती है ठीक है, मेरी गाड़ी ज़्यादा बड़ी नहीं है, मेरे 2 ड्राइवर हैं जो आगे वाली कुर्सी पे बैठेंगे, पीछे वाले पे मैं और ये मिस्टर बैठ जाएंगे, और रही बात तू प्लस तेरी बेटी, एकदम पीछे वाले पे जाके बैठो जहाँ पे थोड़ी सी जगह है। वैसे भी तुम्हारी बेटी छोटी सी है, पिद्दी सी है, अट भी जाएगी वहाँ पर, समझे कि ना समझे? है पिद्दी बच्ची। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता चलेगा, मुझे कोई ऐसा आराम से बैठने का कोई शौक भी नहीं है। बेटी भी कहती या ये गंदी आंटी, आप ही आगे आराम से बैठो, मैं तो अपने पापा के साथ पीछे कहीं भी बैठ जाऊंगी। हाँ वो जो लड़का था वो भी कहता मुझे भी चलेगा। पीछे यानी वो गाड़ी थी ना, पिकअप गाड़ी होती है, पीछे ट्रक जैसा खुला, उसमें बैठना था, अंदर जगह नहीं था। तो ये भी अंदर आती है गुस्से के मारे कि अरे यार उस कमीने लड़के ने भी अजीब से मुझसे बात किया, और वो छोटी बच्ची कैसे मेरे को एटीट्यूड यहाँ पे दिखा रही थी, चलाओ रे गाड़ी जल्दी से। तो गाड़ी बढ़िया चलाई जाती है और धीरे धीरे लोकेशन में पहुंचने लगते हैं। तभी आराम से मैडम जी पूछ लेती है उस कल्टीवेटर से कि सुनो मेरी बात, यार आप अपने साथ कुछ कई सारे ऑयल की बोतल लेकर आए हो, ये ऑयल क्या करोगे? तो वो आदमी भी कहता मैडम जी आप भूल गई, उस एरिया में आपके परिवार का एंशियंट सिकरी में, और वो कोई ऐसा वैसा नहीं है, स्पेशल है, जिस पे कई सालों से लॉक लगा हुआ है, और उस लॉक को खोलने के लिए हमें 2 चीज़ यहाँ पे चाहिए था। सबसे पहले हमें चाहिए जैंग नेंग का ब्लड, और सेकंड एक ऐसी लड़की जिसके पास डेड बॉडी हो, हाँ हमें उसका ब्लड यहाँ पे चाहिए। तो लड़का तो हमको मिल गया है जिसका ब्लड यूज़ कर सके, लेकिन ऐसी लड़की जिसका ब्लड यहाँ पे यूज़ करे वो हमको नहीं मिला था। लेकिन हम कितने लकी है, उसकी बेटी देख रहे हो, उसकी बेटी उसी ब्लड वाली है। मार के उसका ब्लड यूज़ कर लेंगे, छोटी बच्ची है क्या ही बोलेगी। और रही बात उसका बाप, उसको भी ठिकाने लगा दूंगा।
तो ये भी कहती है अरे लेकिन यार वो छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची को मुसीबत हो जाएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये भी कहता अरे यार आपको बुरा लग रहा है एक ऐसी अनजान बच्ची को जिसको आप जानते भी नहीं हो, अरे मर गई तो मर गई, की फर्क पैदा है, वैसे भी चाइना की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा यहाँ पर है आपका कितना फ़ायदा होगा वो सोचो। ये भी कहती यार यह बात तो आपने सही बोली है, चलो ठीक है भाई चलेगा। फाइनली 2 घंटे के सफ़र के बाद वो लोग पहुँच जाते हैं। वाह क्या नज़ारा यहाँ पर है। बेटी भी कहती पापा पापा देखो कितनी कमाल की चिड़िया हैं। उसके बाद वही हमारा जो लड़का था कल्टीवेटर वो भी कहता ठीक है तो यहीं पर है ना आपका, ठीक है आप जाओ जाके यहाँ पे ढूंढो, हम तो किसी माउंटेन के लिए आए हैं, उसी माउंटेन पे जाने वाले हैं। ये भी कहती जाओ लेकिन देख लो माउंटेन है, माउंटेन पे पूरे जंगल जैसा है, जानवर मिलेंगे, वुल्फ मिलेंगे, पता नहीं क्या क्या यहाँ पे मिलेगा। रही बात इनका, ये सबको यहाँ पे देख लेंगे। तो वो भी कहता हूँ नहीं तो क्या, अगर तुम मेरे साथ आओगे तो मैं सेफ्टी की गारंटी देता हूँ, लेकिन तुम मेरे से दूर जाओगे तो मारे जाओगे, मुसीबत यहाँ पर आएगा। और ये जो है इसके पीछे तो वैसे भी सब लोग पड़े हुए हैं अलायंस वाले, तो अगर मैंने मार के इसकी डेड बॉडी उनके हवाले कर दिया तो भाई मुझे वहाँ से भी पैसा मिलेगा, और बेटी को मार के उसका ब्लड का फ़ायदा उठा लेंगे, यानी एक तीर से 3 शिकार। लड़की भी कहती ओके ठीक है हम तो अपना जा रहे हैं, जिसको हमारे पीछे आना है सेफ्टी के लिए आओ, नहीं आना तो भाड़ में जाओ। तो अपना लड़का भी कहता है अभी के लिए उनको फॉलो करते हैं, बाद में जैसे वो टाइम से फ्री हो जाएंगे तो हम कुछ करके उनको अपने साथ बुला लेंगे। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता देखो रात होने वाली है 2 घंटे में, तो अलग से जाके क्या करेंगे, चलो अभी के लिए इनके साथ। बेटी भी कहती ठीक है पापा आप जो बोलेंगे हम वो करेंगे। तो कमीना भी सुन लेता है, उसको लगता है देखा साले की एंड में फट गई ना, आना पड़ा ना हमारे पीछे, बढ़िया मौके का फ़ायदा उठाऊंगा। तो बढ़िया जा रहे थे, फाइनली गांव के सामने आ जाते हैं। बोला भी जाता देखो गांव, ये भी कहती यही है मेरे सेट्टा लो का गाँव, जहाँ पे मेरे दादा रहा करते थे, मेरा सरनेम फैन है, दादा का सरनेम भी फैन है, पूरे गांव के मेंबर का सरनेम फैन है। बोला जाता है कि पूरे गांव वाले एक परिवार के थे, वहीं पे हमारा एंसेस्ट्रल लैंड है जहाँ पे हमको जाना है, जाओ जाके मेरे दादाजी कहाँ रहते थे गांव में उसका लोकेशन पता करके आओ। नौकर लोग भी कहते हैं ठीक है मालकिन पता करके आते हैं, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जब सब लोग है ना गांव के पास आ जाते हैं तो कोई आदमी दिखाई देता है, वो भी कहता कौन हो यार तुम लोग, इस गांव के तो नहीं लगते। लड़की भी कहती मैं भी फैन फैमिली के मेंबर यहाँ पर हूँ, तुम गांव वाले हो क्या। कह रहे मेरे दादा इसी गाँव में रहते थे और मेरे दादा का कोई घर यहाँ पर है, मुझे वहीं पर जाना है, आप मुझे लोकेशन बताओगे। तो वो आदमी हंसने लगता है, अब कहता व्हाट सरनेम फैन है, अरे बहुत बुरा हुआ रे बच्ची। वो भी कहती बुरा हुआ, मगर क्या बुरा हुआ अंकल जी बोलो ना। उतने में बॉडीगार्ड जो गांव में चेक करने गए तो वापस आते हैं और कहते हैं मैडम जी अरे यार बुरा हुआ, गांव में तो कोई नहीं है, कोई बोले तो कोई नहीं, एक कुत्ता एक बिल्ली एक सुअर एक मुर्गी कोई नहीं। तो ये भी कहती व्हाट गाँव में कोई नहीं है, अरे अभी अभी तो एक आदमी था, हेलो भैया। तो आदमी भी गायब हो चुका था। मैडम जी भी कहती हटे बिना कुछ बोले कहाँ गायब हो गया। अपना कल्टीवेटर दोस्त भी कहता अरे भाई मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो तुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, मुझे तो पूरी दाल ही काली यहाँ पे लग रही है, चलो कोई नहीं यार जाके चेक करते हैं। तो ये लोग गाँव के अंदर आते चेक करने के लिए, और वाकई में गाँव में कोई नहीं था, कोई नहीं, कोई जानवर भी नहीं, और ऐसा लग भी नहीं रहा कि गांव में कोई रहता भी था, खाली सामान ऐसे बिखरे पड़े हुए हैं। ऐसे कि अचानक से एकदम मिस्टर इंडिया बन के गायब हो गए, यार ऐसे कैसे हो सकता है। लड़की भी कहती अरे दादाजी मुझे डर लग रहा है, आप कुछ बोलो यार बताओ। अपना कल्टीवेटर भी कहता देखो मुझे गांव में रहना ठीक नहीं लगता, वापस चलते हैं, कल्टीवेशन अलायंस वालों को बता देते हैं, बाकी जो भी मैटर है ना वो देख लेंगे। तो ये बुढ़े के पिछवाड़े में चुल मच जाती है। वो भी कहता है अबे तुम्हारे साथ मैं हूँ, द ग्रेटेस्ट मास्टर ऑफ ऑल टाइम, मेरे रहते बारे में तुम डर काहे को रहे हो, मैं सब कुछ यहाँ पे ठीक कर दूंगा, इसके लिए चलो आगे बढ़ो। लड़की भी कहती है ठीक है हम आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुन बे तुम्हारी खुद की कोई औकात नहीं है, अपने आप को ग्रेटेस्ट मास्टर ऑफ ऑल टाइम कह रहे हो। वो भी कहता बच्चे तू कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा क्या, तुझे मरने का शौक है क्या, तो मत आ मेरे पीछे, कल को जब मर जाएगा तो मुझे मत बोलना। मैडम जी भी कहती और नहीं तो क्या, हम तेरे पे भरोसा करें, तू हमारी प्रोटेक्शन करेगा। अरे ये हमारी प्रोटेक्शन करेंगे, अभी भी तेरे लिए मौका है कि माफ़ी मांग ले, ये माफ़ कर देंगे तुझे, प्लस तेरी बेटी को भी प्रोटेक्ट कर लेंगे। बेटी भी कहती नहीं गंदी आंटी देखो मेरे पास कितना पावर है, मैं तो अपनी प्रोटेक्शन भी कर सकती हूँ, नहीं तो पापा कर लेंगे, आपकी नहीं चाहिए ना बुढ़े अंकल का चाहिए। ये भी कहती है अरे दोनों बाप बेटी पागल हैं, जाओ यार मुझे क्या, आना है तो आओ, मत आना है तो मत आओ। तो फाइनली पूरे गांव को ढूंढने के बाद वो लोकेशन का आइडिया लग जाता है जहाँ पे इनको आना था, उसके दादा का मेन घर। ये लोग भी कहते वाह वाह क्या बात है, यही है मेरी एंसेस्टर की फैमिली। लेकिन जैसे दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, कोई सील लगा हुआ था, झटके के चक्कर में नीचे गिर जाते हैं। बॉडीगार्ड भी कहते हैं मैया रे ये क्या हो रहा है यार। दादा भी कहता वेल जैसे कि बोला गया था सील यहाँ पे लगा हुआ है, हमें उसी लड़के का ब्लड और लड़की का ब्लड यहाँ पे चाहिए।
अपना ये लड़का भी देखता, ओ माय गॉड यार क्या बात है, ऐसा कौन सा सील इनके अनसेटल लोग के पास था जो लगा दिया। और ब्लड, कैसा ब्लड, किसका ब्लड चाहिए। उतने में वो कमीना इस पे अटैक कर देता है, क्योंकि जो लड़का चाहिए वो लड़का यही है और जो लड़की चाहिए वो अपनी बेटी है। तो लड़के के चाहिए तो लड़के पे अटैक करता है। लड़का भी कहता क्या हुआ, तुम मेरे पे अटैक क्यों कर रहे हो। ये भी कहता साले भूल गया, जिस लड़के का ब्लड चाहिए वो लड़का तू ही तो है। उसका ब्लड लेकर वो लगा भी देता है और कहता वो हमें छोटी बच्ची का ब्लड यहाँ पे चाहिए। तो वो अपना कल्टीवेटर समझ जाता है कि छोटी बच्ची का, अरे यार यानी इस बेटी का चाहिए क्या। वो भी कहता है यार तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे आदमी को प्लस तुम्हारी जैसी छोटी बेटी को यहाँ पे आने क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि उसका ब्लड हमको यहाँ पे चाहिए था। हमारा मेन कट्टा भी कहता सालो ब्लड चाहिए मेरा मुँह में ले लो। तो लड़की भी कहती है अरे ब्लड मतलब हमें पूरा ब्लड नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा ब्लड यहाँ पे चाहिए। थोड़ी बच्ची रोएगी तो उसको लॉलीपॉप दे दूंगी, प्लीज़ यार थोड़ा ब्लड दे दीजिए। अरे बदले में आपको पैसे भी दे दूंगी, ढेर सारे पैसे। अपना लड़का भी कहता है कि ना ना मत देना यार, ये गलत कर रहे हो। मैं कल्टीवेशन अलायंस वाले को यहाँ पे बता दूंगा, आपको अपनी प्रोटेक्शन करनी है और बेटी की भी प्रोटेक्शन करनी है। वो कमीना भी कहता ओ साले देख ले मैं बड़ा हाई लेवल का आदमी हूँ, अगर तूने प्यार से अपनी बेटी का ब्लड नहीं दिया तो मार के भी बेटी का ब्लड यहाँ पे ले लेंगे। ये लूँ क्या, ये लूँ क्या, ये लूँ क्या। हमारा मेन कट्टा उल्टा बुढ़े को मारता है, बुढ़े की बैंड बजा देता है और पटक देता है, उसके मुंह से खून निकलवा देता है और कहता अगर मेरी बेटी को टच करने के बारे में सोचा भी ना तो मार डालूंगा। लड़की भी कहती है एक थप्पड़ में मेरे हाई लेवल के कल्टीवेटर को हरा दिया। हमारी मैडम जी भी कहती है अरे इनको नहीं मालूम कि हमारे बंदे कितने हार्ड है, वो तो शुक्र मनाओ कि थप्पड़ मार के बस हराया है, चाहे तो थप्पड़ मार के जान भी निकाल सकते हैं। सॉरी यार मेरी गलती है कि मैं आपको यहाँ पे लेकर आया, मेरे चक्कर में आपकी बेटी भी मुसीबत में यहाँ पे चली आई। उतने में अचानक से झाड़ी के पीछे से कोई ऐसा शैतान जैसा बंदा अटैक कर देता है। लड़की भी कहती मैया रे अटैक हो गया, मैया रे अटैक हो गया बचाओ। इधर बॉडीगार्ड लोग बंदूक निकाल के चलाते तो हैं लेकिन बंदूक का कोई असर ही नहीं होता। वो लिटरली आता एक बॉडीगार्ड को काट भी लेता है और बॉडीगार्ड को काटने के बाद मैडम जी पे अटैक कर देता है और कहता है मैडम जी मैंने सबको मार डाला, सबको खा लिया, तुमको भी खा जाऊंगा। तो अपना कल्टीवेटर दोस्त वो बीच में आकर बचाने की कोशिश करता है लेकिन मैडम जी को चोट लग जाती है और मैडम जी की बॉडी से ब्लड निकल के दरवाजे पे जाता है और दरवाज़ा खुल जाता है। हाँ क्योंकि वो जो ब्लड है ना इस मैडम जी की बॉडी में भी था, लेकिन वो बच्ची की कुर्बानी देना चाहता था क्योंकि बच्ची का मैटर ही नहीं करता, कुछ हो भी गया मर भी गई तो। हालांकि इसके ब्लड से भी दरवाज़ा खुल जाता, तो दरवाज़ा खुल जाता है। वो बुढ़ा भी कहता ओपन हो गया ओए, ओपन हो गया ओए, ओपन हो गया ओए। और ये कमीना जिसने अटैक किया था वो हमारे मेन कट्टर की ओर देखता है कि अरे यार इस आदमी ने उस बुढ़े पे अटैक करके चोट पहुंचा दिया, वरना मुझे बुढ़े के साथ भी लड़ना पड़ता। और ये बात दरवाज़ा ओपन हो गया, दरवाजे में तो मैं जाऊंगा। तो वो कमीना दरवाजे में घुस जाता है और अकेले नहीं जाता वो बल्कि लेके जाता है मैडम जी को भी। और दरवाज़ा ऐसा था कि एकदम ब्लैक होल की तरह सबको अपने अंदर घसीट लेता है। और जैसे अंदर हमारा मेन कटर आता है तो अंधेरा ही अंधेरा, कोई नहीं है। बेटी भी कहती है पापा इतना अंधेरा अंधेरा क्यों है, मुझे डर लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है डरो मत, ये देखो मैंने उजाला यहाँ पे कर दिया है, लेट मी सी अंदर क्या यहाँ पर है। वो भी कहती है अरे यार वो जो अंकल आए थे और वो जो आंटी यहाँ पे थी वो कहाँ गए, मुझे दिखाई नहीं दे रहे। हमारा मेन कट्टर भी कहता है यहीं होंगे, चलो ढूंढ लेते हैं। और वो कमीना शैतान ये सब देख रहा था, वो भी देखता कि हो इस आदमी पे अटैक कर दूं क्या धोखे से। हालांकि हाई लेवल का आदमी है। उतने में ये देख लेती है बेटी और कहती है एक सेकेंड कोई था, अभी अभी कोई गया पापा यहाँ से। तो वो भी देखता व्हाट, अरे मैं तो काफ़ी तेज़ी से गया, ये छोटी बच्ची ने मुझे कैसे यहाँ पे देख लिया। लगता है छोटी बच्ची काफ़ी तेज है, मुझे एकदम धोखे से अटैक करना पड़ेगा ताकि कोई भी ना देख पाए। तो हमारा मेन कट्टर भी देख लेता है और कहता साले कितना छुपेगा, अब तो सामने आ जा। अटैक करके सामने लेकर आ जाता है। वो भी कहता भैया सॉरी गलती हो गई, मैं अटैक नहीं करूँगा, प्लीज़ भैया मुझे यहाँ से जाने दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता कहाँ, ऊपर वाले के पास। मरने से पहले कोई शब्द है तो बोलना चाहता है बोल दे। वो भी कहता नहीं, अरे मैं तो बस एक बुल्फ यहाँ पर हूँ, मैंने कुछ समय पहले गांव पे अटैक किया और गांव वालों को यहाँ पे मैंने मार डाला। हाँ तो मैंने आपके साथ तो कुछ भी यहाँ पे नहीं किया है, प्लीज़ मुझे यहाँ पे मत मारो, मैं तो बस बदला ले रहा था क्योंकि गाँव वालों ने मेरे बच्चे लोग को यहाँ पे मार डाला, आपके साथ मुझे कोई बदला नहीं लेना। मनी मन सोचता कि बस एक बार यहाँ से निकल जाऊँ, बाद में सबको मारूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है भाई, तो हो गया तेरा, और कुछ बोलना है। वो भी कहता ना मेरे को और कुछ नहीं बोलना, यानी आपने मुझे माफ़ कर दिया। हमारा मेन कट्टर भी कहता नहीं तूने अपनी आखिरी शब्द बोल दिया, मरने को रेडी हो जा। वो भी कहता नहीं हाँ मम्मी मत मारो। हमारा मेन कट्टर मार देता है और कहता मर गए, चलो बेटी जाके हम जड़ी बूटी और बाकी चीज़ें भी ढूंढ लेते हैं। उतने में जो लड़की है ना अंधेरे में ढूंढते ढूंढते हमारे मेन कट्टर के पास आ जाती है और कहती है अरे आप हो क्या, थैंक गॉड एंड टाइम पे आपने जान बचा लिया, वरना उस भेड़िया ने तो मुझे मार डाला था। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या फक ऑफ।
वो भी कहती है अरे अंधेरा है, डर भी लग रहा है, मुझे भी अपने साथ लेके चलो ना प्लीज। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते हैं भाई हमारा मेन कैरेक्टर जी जड़ी बूटी के लिए आया है, वो मिल पाता है कि नहीं, और ये जो सिक्के रिंग वाला घर है इसके अंदर क्या क्या होता है, हो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा देखने में। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारे सारे के सारे बंदे घर में आ जाते हैं, लड़की तो हमारे मेन कैरेक्टर के साथ ही रहती है क्योंकि उसको बड़ा डर लग रहा था। और बीच का जो कहानी है ना, राइटर ने नहीं बताया या बीच का कोई चैप्टर गायब होगा, मैंने ढूंढा लेकिन मुझे मिला नहीं। क्या ना डायरेक्ट हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो बंदा साइंटिस्ट यहाँ पर है, और उसी बंदे ने पूरे घर के अंदर पहले से कब्जा कर रखा है और बड़े बड़े शैतान उसने तैयार करके रखा है। हाँ, इस बंदे के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया, डायरेक्ट राइटर ने इसको दिखा दिया है। तो वो जो अपना आदमी था कमीना जो अंदर लेकर आया था, उसको भी चोट लगी थी, वो भी कहता संभल के रहना, ये आदमी बड़ा खतरनाक है और इसने बड़े बड़े शैतान यहाँ पे बना के रखे हैं। तो साइंटिस्ट भी कहता या मैंने शैतान बनाया है, तू क्या लड़ेगा मेरे से। वो कमीना कल्टीवेटर भी कहता लड़ेंगे ना, और मैं अकेला नहीं लड़ सकता, यंग कल्टीवेटर तुमको भी इसकी जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। तो दूसरा यंग कल्टीवेटर, दोनों मिलकर लड़ने को तैयार थे। और कोई आर्टिफैक्ट जैसा आइटम था वो निकाल के अटैक करने वाला था, लेकिन वो साइंटिस्ट का एक जानवर डायरेक्ट इस पे अटैक करता है, मार के उठा के पटक भी देता है। और जो अपने यंग कल्टीवेटर है उस पे अटैक करने जाने वाला था, लेकिन यंग कल्टीवेटर तलवार से अटैक करके उसको ढकेल देता है और हरा भी देता है। साइंटिस्ट भी कहता नॉट बैड, मानना पड़ेगा बच्चे, तुम वाकई में काफ़ी कमाल के कल्टीवेटर हो, लड़ लिए लेकिन इससे ज़्यादा लड़ नहीं पाओगे। वो भी कहता 20 सालों से मैं स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये क्या इसके जैसा दो बंदे को लेकर आओ, मैं तो भी हरा दूंगा। साइंटिस्ट भी कहता रहे बच्चे ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। तो वो कई सारे जानवर लोग को निकाल लेता है, देख सकते हैं, और सबको लेकर ऐसा घेर देता है। बोला जाता है कि ये सब मैं कई सालों से इसी एरिया में एक्सपेरिमेंट कर करके यहाँ पे बना रहा हूँ, आज मैं तुमको बताता हूँ रियलिटी में क्या होता है। और इंजेक्शन लेकर वो डाल देता है उसी भालू के अंदर जिसको हराया था, जिसके बाद वो भालू अल्टीमेट भालू बन जाता है, देख सकते हैं कितने पावर के साथ। और कहता भी है अगर इसको तूने हरा के दिखा दिया तो मान यहाँ पे लूंगा। जाओ यार, जाके इस पे अटैक करो और दिखाओ कि हमारे में कितनी पावर है। तो ये भालू जैसा क्रिएचर डायरेक्ट अटैक कर देता है। हमारा कल्टीवेटर बेचारा अपने तलवार से रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन देख सकते हो उसके तलवार की ही धज्जियां उड़ जाती है, यानी बेचारा टिक नहीं पाता। हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि चल बेटे अब तेरी मरने की बारी आ चुकी है। जो लड़की थी वो एकदम डर जाती है कि वो दोनों कल्टीवेटर टिक नहीं पाए, हम दोनों तो नॉर्मल है, हम क्या घंटा टिकेंगे, फायदा तो इसी में कि जान बचा के भाग जाते हैं। बेटी कहती है पापा पापा देखो अंकल को मार रहे हैं, अंकल को बचा लो ना। तो साइंटिस्ट हंसने लगता है, वो कहता है तेरी छोटी बच्ची पागल हो गई है क्या, क्या कह जा रही है, बचा लो ना, मेरे हाथों से बचा पाना नामुमकिन है बेटे। लेकिन अगर तुम दोनों घुटने पे आके हार मानोगे और मेरा एक्सपेरिमेंट का शिकार बनने को तैयार हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और मुझे कल्टीवेटर्स लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पहले गया था मैं कल्टीवेशन अलायंस में, मैंने बोला कि मुझे भी कल्टीवेटर बना लो, सालों ने लात मार के भगा दिया, बोला तुम्हारे अंदर कल्टीवेशन का टैलेंट ही नहीं है। लोगों ने हंसा मजाक बनाया, तब से मैंने ठान लिया कुछ भी हो जाए ये दुनिया में जितने भी कल्टीवेटर है ना किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मारूंगा। फिर मैंने साइंस यूज़ किया, साइंस से मैंने बड़े बड़े खतरनाक शैतानी जानवर यहाँ पे बनाए, आज वो जानवर तुम सबकी जान यहाँ पे निकालेंगे। दिस इज कॉल्ड पावर, जो मैंने पिछले 10 साल कल्टीवेशन एक्सपेरिमेंट कर करके बनाया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो गया चाचा बहुत बोली यहाँ पे रहे हो, ये भी कहता वो साले बहुत घमंड है तेरे अंदर, अब तुझे मरना पड़ेगा। लड़की भी कहती है अरे क्यों फालतू के पंगा ले जा रहे हो, मर जाओगे। उतने में वो जो भालू हमारे मेन कैरेक्टर की ओर डायरेक्ट अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आजा भालू तेरी अभी बैंड बजाता हूँ। एक अटैक करके भालू को बीच से काट देता है, हाँ लिटरली बीच से काट के मार देता है। लड़की को विश्वास नहीं होता, वाह ये तुमने क्या कर दिया। इधर बेटी कल्टीवेटर से कहती है भैया भैया उठो उठो, पापा ने उस भालू को मार के बदला ले लिया। साइंटिस्ट की एकदम फट जाती है कि कैसे नहीं, कैसे मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जानवर तूने एक अटैक में कैसे खत्म कर दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे बुड्ढे यही तेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे था, और कोई ये तो निकालो। तो बाकियों को ऑर्डर देता है कि तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, अटैक करो। जैसे वो लोग अटैक करने आते हैं हमारा मेन कट्टा बस घूर के देखता है, और इतने में सबके सब डर जाते हैं और डर के मारे भागने लगते हैं। साइंटिस्ट भी कहता क्या डरपोक नल्ले जानवर यहाँ पर हो, अबे लड़ो ना यार, अगर तुम लड़ नहीं सकते
तो मैं यहाँ पे लड़ूंगा। और हाथों में कोई लेजर बीम का अटैक था, वो अटैक कर देता है, जो हमारा मेन कैरेक्टर पहला वाला आसानी से डॉज कर लेता है। साइंटिस्ट भी कहता है तू इतना तेज कैसे हो सकता है, कौन है तू तू तो कोई हाई लेवल का कल्टीवेटर लग रहा है। डोंट वरी, ये लिक्विड है ना, अब ये लिक्विड में पी जाऊंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते हैं लिक्विड तेरे बुंड में डाल के तेरे मुंह से निकाल लूंगा। वो भी कहता हो बदतमीजी नहीं करने का मेरे सामने, आई हेट यू, आई फकिंग हेट यू। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर छाती पे मार के उसकी बैंड बजा देता है और कहता बड़ा आया तेरी माँ का, चलो यहाँ से निकलो। कल्टीवेटर भी कहता है शुक्रिया, आपने तो जान ही बचा ली, आप ना होते तब मैं मरा पड़ा यहाँ पे रहता। अब आते भाई दूर कहीं दो बंदे लोग की ओर जो उस साइंटिस्ट की जान पहचान के थे। उनको भी ऐसा लगता है कि शायद अंदर कुछ हो रहा है, जाके चेक करे क्या। दूसरा भी कहता है हाँ चलो जाके चेक करते हैं। तो जैसे चेक करने आते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जा चुका था और साइंटिस्ट की लाश पड़ी हुई थी। ये लोग भी कहते हैं बाप रे यार साइंटिस्ट की लाश पड़ी हुई है, इन्होंने इंजेक्शन अपनी बॉडी में डाला था, वो उसने लिक्विड निकाला था ना कि लिक्विड पी जाऊंगा, वो बेसिकली इंजेक्शन था, वो अपनी बॉडी में इंजेक्शन लगाने वाला था, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर ने उससे पहले जान निकाल लिया। तो ये लोग बॉडी को प्रिजर्व कर देते हैं और कहते हैं पता करो किसने ये किया, और जिसने भी ये किया है ना वो मर के रहेगा। और हमारा मेन कैरेक्टर ने किया था वो वापस आ चुका है, और जो जड़ी बूटी लाने गया था वो जड़ी बूटी लेकर आया था, लेकिन जड़ी बूटी से मुझे बढ़िया पिल बनाना है, और ये पिल बनाने के लिए मुझे एक भट्टी चाहिए। भट्टी ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब आते भाई बाई फैमिली की ओर। बाई फैमिली का एक बेटा था जो अमेरिका में पढ़ता था, वो फाइनली वापस आता है। तो बाई फैमिली की दादी कहती है अच्छा हुआ तू आ गया, तेरा भाई अचानक से गायब हो गया, तेरे बाप का सरेआम मर्डर हो गया, तुझे अपने भाई का, बाप का, दादा का, चाचा का, सबका बदला लेना पड़ेगा। ये भी कहता मुझे बदला लेना पड़ेगा, है घंटा मुझे बदला लेना पड़ेगा, कौन बाप, कोई बाप नहीं है मेरा। दादी भी कहती साले तू पागल वागल हो गया क्या, अमेरिका से पढ़कर आया तो अपने बाप को बाप भी नहीं मान रहा। वो याद है लिंक फैमिली, उनका दामाद है, क्या नाम है, शेन ई, उसको मार के जल्दी से बदला ले ले। तो नौकर था उस बेटे का, वो भी कहता बुढ़िया चुप रहे ना, तुझे नहीं मालूम ये 8वें प्रिंस है डेमोन के दुनिया के। तो वो भी कहता रहे भाई शांत हो जाओ, गुस्सा यहाँ पे ना करो, मुझे मेरे 9वें प्रिंस का भी ऑरा महसूस हो रहा था, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। नौकर भी कहता है तो बोलो क्या करे आगे। ये भी कहता है क्या ही करे, जहाँ तक कि मुझे आइडिया है 9वां प्रिंस भी रीइंकार्नेटेड लेकर यहीं पर आया था, और कोई ना कोई कनेक्शन इसी दुनिया के साथ है, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा, ना मुझे कहीं कुछ पता चल रहा है। दादी भी कहती साले तुम क्या बकवास किए जा रहे हो, तुम्हें अपने भाई का और बाप का बदला लेना है, लेके रहो, दादी हूँ मैं तुम्हारी। ये भी कहता हो दादी हो क्या मेरी, सुनो नौकर तुम्हारा भी तो मेरे साथ रिइंकार्नेशन हुआ है, पूरी तरीके से पावर रिकवर नहीं हुआ, इन सबको मारो और पावर रिकवर कर लो। वो भी कहता ठीक है 8वां प्रिंस मैं अभी करता हूँ। इतना बोल के सबको मार देता है और सबका ब्लड और सबका पावर इन अपनी बॉडी में डाइवोर कर लेता है, और कहता मालिक सब छोटे मोटे लोग थे, ज़्यादा इनके अंदर पावर ही नहीं थी, जिसके चक्कर में ज़्यादा मेरा पावर रिकवर ही नहीं हुआ। वो भी कहता डोंट वरी, इन लोगों ने बोला शेन नाम का एक बंदा है जिसने मेरे बाप और मेरे भाई को मारा है, हाँ चलो यार वो कल्टीवेटर है, उसको मार के ज़्यादा पावर रिकवर होगा, और प्लस 9वें प्रिंस को भी ढूंढ लेंगे। नौकर भी कहता ठीक है मालिक समझ गया। यानी ये लोग रियल बेटा या रियल नौकर नहीं है, ये दोनों डेमन की दुनिया से आए हुए कोई शैतान है, उसमें ये कोई 8वां प्रिंस है और ये किसी 9वें प्रिंस को ढूंढते ढूंढते आया है। याद है ना हमारे मेन कैरेक्टर ने भी किसी एक डेमन को मारा था, जो डेमन ये दुनिया में बाई फैमिली का बेटा था, जिसको हमारे मेन कैरेक्टर ने स्टार्टिंग के एपिसोड में मारा था, ये शायद उसी को ढूंढ रहा है। तो समझे पूरी कहानी। अब आते भाई बेटी की ओर, बढ़िया खेल रही है, हैप्पी हैप्पी माहौल था। हमारा मेन कैरेक्टर आता है, बीबी कहती है अरे फाइनली चले आए, मुझे आपसे कुछ कहना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बोलो क्या कहना है। ये भी कहती कि हमारी बेटी अब उतनी भी छोटी नहीं रही है, स्कूल जाने को उसकी उम्र हो गई है, तो स्कूल में डाल दे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है स्कूल, देखा जाए तो बच्चे लोग को स्कूल जाना चाहिए, लेकिन मेरी बच्ची स्कूल में जाएगी, किसी को थप्पड़ मार देगी गलती से, वो बंदा मर गया तो। ये भी कहती क्या हुआ, क्या सोचे जा रहे हो, अरे मैंने बहुत ही स्पेशल इंटरनेशनल किंडरगार्टन ढूंढा है अपनी बेटी के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बढ़िया पढ़ाएंगे। ये भी कहता ठीक है भाई, तो मैं परमिशन दे दिया। वो भी कहती चलो जाके उसको छोड़ाओ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था बीबी किंडरगार्टन वाली बात करती है कि किंडरगार्टन में छोड़ कर आओ, तो हमारा मेन कैरेक्टर बढ़िया किंडरगार्टन में लेकर आता है और कहता वाह यार क्या किंडरगार्टन है, देखने से तो वाकई में आलीशान लग रहा है। ठीक है मेरी बेटी जाने का और मस्ती नहीं करने का। वो भी कहती नहीं पापा मैं अच्छी लड़की हूँ, मैं मस्ती नहीं करती। उतने में एक औरत आती है और कहती शेन कैसे यहाँ पर हो, हाँ बेबी सीटर का काम यहाँ पे करने लग गए हो क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं मेरी बेटी है। और एक सेकंड तू कौन है बे कुतिया। वो भी कहती है अरे यार मुझे भूल गए, 5 ही साल तो हुआ है। तो हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता कि ओ शेन नाम का एक बंदा था ना पहले से, ये उसको जानती होगी मुझे नहीं।
फिर हमारा मेन कट्टा उसकी पूरी मेमोरी चेक करता है कि एग्जैक्टली क्या जानती है। तो पता चलता है लिंग होंग नाम की, मतलब इसका नाम है लिंग होंग। और जब स्कूल में थे ना तो ये हमारे मेन कट्टा को पसंद करती थी और आई लव यू भी बोला था, लेकिन हमारे मेन कट्टा ने मना कर दिया। तब से ये हेट करने लग गई है और एकदम बदला लेना चाहती है और आज भी है ना बुरी इरादे से आई है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो बदला लेने आई है, सुन में लड़की जा रहा हूँ मैं, आई डोंट गिव अ फक। तो और उसको गुस्सा आता कि कॉलेज के दिनों पे भी ये मुझे फक नहीं देता था और हमेशा मुझे इग्नोर मारता था। सर यार मेरा प्रपोजल रिजेक्ट मार के मेरा अपमान किया था, आज मैं उसी का बदला लेने आई हूँ। उधर बेटी भी कहती है ठीक है पापा मैं चली किंडरगार्टन में, दोपहर में लेने आ जाइएगा। तो ये भी कहती है एक सेकेंड, किंडरगार्टन, तेरी बेटी किंडरगार्टन में पढ़ने यहाँ पे जा रही है, क्या बात है यार, चाय पीने चलोगे? हमारा मेन कट्टा भी कहता तू जा चाय ले गर्मा गर्म, उसकी बत्ती बना और अपने अंदर डाल ले। ये भी कहती है अरे यार तुम आज भी काफ़ी बदतमीज़ हो। जाओ फैन को जानते हो, हमारे क्लास का लड़का था, आज वो किंडरगार्टन का मेन मालिक है, समझे कि ना समझे, उसको बोलकर तुम्हारी बेटी की बैंड बजवा दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बोली भी कुतिया, तू मेरे को धमकी दे रही है? ये भी कहती नहीं धमकी नहीं दे रही, मैं तो तुम्हारे साथ दोस्ती मेंटेन करना चाहती हूँ, तभी तो तुम्हारे साथ मिलकर चाय कॉफ़ी पीना चाहती हूँ, लेकिन तुम ही मुझे इग्नोर मार रहे थे। अब इग्नोर मत मारो, चाय कॉफ़ी पीने चलो। साले ये बस इसको आ जाए मेरे साथ, फिर ऐसा अपमान करूँगी, ऐसा अपमान करूँगी ना कि रोएगा ये। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है तो कहाँ मिलकर चाय कॉफ़ी पीना चाहोगी? ये भी कहती है 3 दिन बाद आ जाना एक होटल के अंदर, वहीं पे पार्टी होने वाली है और पार्टी में हमारे पूरे क्लास के बच्चे लोग आने वाले हैं। हाँ अब बच्चे नहीं होंगे, अब तो वो लोग बड़े हो चुके रहेंगे। तो 3 दिन बाद ये होटल के अंदर पार्टी हो रही थी, सब लोग आए थे और ये था जाओ फैन, वही जो किंडरगार्टन का मालिक है। तो ये लड़की से पूछ लेता होंग ये टेबल तूने किसके लिए खाली रखा है? तो ये भी कहती याद है शेन नाम को जो लड़का है 2 दिन पहले मिला था, उसको भी मैंने पार्टी में बुलाया। तो ये भी कहता शेन या मुझे याद आया, वो तो शायद किसी फैमिली का दामाद यहाँ पे बन गया है ना। ये कोई लड़की थी, ये भी कुतिया टाइप की है। ये भी कहती है एक सेकंड, हमें याद है तूने सरेआम उसको प्रपोज मारा था, लेकिन उसने रिजेक्ट मार के तेरा अपमान कर दिया था और तूने उसको पार्टी में बुलाया है, अभी भी उससे इतना प्यार करती है क्या? ये भी कहती है अरे कद्दू मेरा प्यार करता है, उसने जो मेरा अपमान किया था ना बस उसी अपमान का बदला यहाँ पे लेना है और आज सरेआम उसका मजाक बना के रख देना है, ताकि मुझे रिजेक्ट मारा था साले ने। लेकिन उसी पार्टी में एक और लड़की थी, ये अच्छी लड़की थी। ये भी कहती है अरे यार उसमें उसकी क्या गलती है, वो तुम्हें पसंद नहीं करता था, तुम्हें प्यार से तो रिजेक्ट कर दिया, इसमें अपमान क्या हो गया? अरे यार हमें दोस्ती करके रखनी चाहिए। जाओ यार तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम तो किंडरगार्टन के मालिक हो ना। वो भी कहता सुनो मुझे भी वो पसंद नहीं है, क्या ना वो क्लास का मॉनिटर था और मैं थोड़ा बदतमीज आदमी था, हमेशा बदतमीजी करता, वो हमेशा मुझे डांटता, टीचर से कंप्लेंट करता, साले ने मेरा भी बड़ा अपमान किया है, आने दो मैं भी उसकी बैंड बजवाऊंगी। ये गुलाबे बालू वाली कमीनी वो भी कहती है या आने दो आने दो आने दो, बैंड बजवा डालेंगे। मेरा बॉयफ्रेंड देखो आज कितना अमीर है, बड़ा पैसे वाला है, और मैडम जी मैंने सुना तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी बड़ा अमीर यहाँ पर है, वो ये होटल खरीदने वाला है। बाकी लोग भी कहते हैं क्या बात करे हो, सच्ची में यार तुम सब कितने कमाल के हो, तुम दोनों का बॉयफ्रेंड बड़ा अमीर है और ये जाओ ये तो अकेला खुद इतना अमीर बन गया, क्यों जाओ? जाओ भी कहता है ये तुमने सही यहाँ पे पहचाना मैं बड़ा कमाल का यहाँ पर हूँ। तो ये वाली लड़की होंग कुतिया वो भी कहती है अरे यार मेरे बॉयफ्रेंड भी बड़े कमाल के, बहुत पैसा उनके पास है, ये होटल बहुत ही जल्दी खरीद लेंगे, सुनो जल्दी से हमारे लिए दारू लेकर आओ। तो वेटर दारू लाने जाता है, उतने में हमारा हीरो भी आ जाता है और जैसे आता है तो वो जो अच्छी वाली लड़की थी वो भी कहती वाह मॉनिटर चले आए, और जो कमीना जाओ नाम का लड़का था वो भी कहता ओ साले कुत्ते तू फाइनली चलाया, काफ़ी वेट तूने करवा दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या करे, लिंक फैमिली में जो वेयर हाउस है ना उसका काम मुझे मिला है, मैं वही कर रहा था। तो कुतिया होंग मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देती है और कहती है इतने साल इतनी मेहनत करने के बाद, इतना पढ़ने के बाद, एक छोटे से कंपनी में, उसके छोटे से वेयर हाउस में एक छोटे से सुपरवाइजर का काम किए जा रहे हो, तुम तो वाकई में बड़े छोटे आदमी निकल गए हो, तुमको तो वाकई में शर्म आनी चाहिए। तो सब लोग आ जाते हो, कहते हैं अरे यार मैडम जी सही बोला तुमने, इनको तो शर्म ही नहीं आती, ये तो बड़े घटिया टाइप के आदमी हैं। और जाओ वो भी कहते सुनो मैं बहुत बड़े कंपनी का सेल्स मैनेजर बन चुका हूँ, हाई लेवल का, मेरी जो सैलरी है ना वो तो भाई लाखों में है। वो लोग भी कहते हैं और हमने सुना तुम किंडरगार्टन के भी मालिक हो, यार मानना ही पड़ेगा तुम तो करोड़पति बन गए। और जो गुलाबे बालों वाली थी वो भी करती है कि हाँ हम सब है ना नल्ले हुआ करते थे, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देते थे, मस्ती करते थे, मजाक करते थे, एक दूसरे की लेते रहते थे, लेकिन तुम बड़े मॉनिटर थे, पढ़ाकू टाइप के, तुम आज भी कंगाल रह गए और हम सब देखो कितने कामयाब यहाँ पे बन गए। यानी लालत है तुम्हारे ऊपर,
और जो अच्छी वाली लड़की थी सफ़ेद बालों वाली, वो भी कहती अरे यार प्लीज़ यार ऐसा ना बोलो यार, सब अपनी जगह पे ठीक है, एक दूसरे का मजाक ना उड़ाओ। तो गुलाबे बालों वाली भी कहती हो चुप कर यार, तू कुछ ज़्यादा तलवे यहाँ पे चाटे जा रही है, तू मालूम है कौन है, तू है सेल्स गर्ल। सेल्स गर्ल घर घर पे जाके सामान लेती है, आई मीन सामान देती है, ये लीजिए 10 का दो 10 का दो। तुम्हारी भी औकात है ना, बहुत ही कम यहाँ पर है, तभी तो उसको सपोर्ट यहाँ पे कर रहे हो। दो गरीब लोग जिनकी कोई औकात ही नहीं है एक दूसरे का पकड़ के गोप गोप कर रहे हैं। हाँ हटो गरीबो। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो अभी अभी मैंने स्पेशल दारू मंगाया है तुम लोगों के लिए, पी लो। ये लोग भी कहते एक सेकेंड स्पेशल दारू मंगाया है? अबे साले गरीब के बच्चे, तू कौन सा दारू मंगाएगा, सबसे सस्ता सबसे बेकार। अबे तेरे से अच्छा दारू तो मैं मंगा लूँ, उतने में दारू आ भी जाता है। स्पेशल दारू देखने से लग रहा है। होंग भी कहती है ये तो देखने से स्पेशल यहाँ पे लग रहा है, लेकिन ये पक्का बेकार होगा, गंदा होगा, टट्टी होगा, मैं नहीं पीऊँगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार क्या करें, गरीब आदमी हूँ ना, तो छोटा मोटा अजीब सा दारू अफोर्ड कर सकता हूँ, पीना है तो पियो, नहीं पीना है तो मत पियो। गुलाबे बालों वाली भी कहती ना मैं तो यहाँ पे पीऊँगी, मैं 10-20 बोतल यहाँ पे पी जाऊँगी, क्योंकि पैसे मुझे थोड़ी ना दे रहे हैं, पैसे तो तुझे देने पड़ेंगे, तूने मंगाया ना। और वो जो अच्छी लड़की है वो पीती है और उसको पीकर अच्छा लगता है और कहती वाह ये कोई सस्ती बेकार नहीं, बल्कि ये तो बहुत ही अच्छी दारू लग रही है यार। तो जो कमीनी होंग नाम की लड़की थी वो भी कहती अरे तू तो खुद गरीब है, अच्छा दारू तूने कभी पिया ही नहीं होगा, तो ये फालतू दारू तुम्हें बहुत ही सही यहाँ पे लगेगा ना। उससे मुझे याद आया तू भली थोड़ी बेकार औरत है लेकिन दिखने से सुंदर यहाँ पर है, तेरी शादी बोल किसी अमीर घर में यहाँ पे करवा देती हूँ। और उससे मुझे याद आया इसकी बेटी है जो किंडरगार्टन में जाती है, और उसी किंडरगार्टन में जिसका मालिक जाओ है, तो वो भी कहता है मेरे किंडरगार्टन के अंदर तुम्हारी बेटी यहाँ पे पढ़ती है। हाँ, अबे तुम्हारी औकात कैसे आ गई, क्योंकि मेरा किंडरगार्टन बहुत ही महंगा यहाँ पर है, तो समझे कि ना समझे, अरे बहुत ही पैसे यहाँ पे लगते हैं। तभी एक दूसरा लड़का आता है और कहता मेरा बच्चा भी आपके किंडरगार्टन में जाता है, बहुत ही महंगा है, फट जाती है मेरी पैसे देते देते, डिस्काउंट दिलवा दो ना। वो भी कहता ठीक है भाई, आज जैसे जितने भी फीस होता है ना उसका 50% माइनस हो जाएगा। वो भी कहता वाह जाओ तुम कितने अच्छे हो, साले घर जमाई बीबी के टुकड़ों पे पलने वाले, देख इसे कहते हैं अच्छा दोस्त है जो हमारी हेल्प करता है। तू नल्ले तूने क्या उखाड़ लिया, कुछ भी नहीं। तो हमारा मेन कट्टा भी कुछ बोलता नहीं, बस बैठ के देखे जाता है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कट्टर पार्टी में आता है और सब लोग एक एक करके मजाक उड़ा रहे थे और हमारा मेन कट्टर डोंट गिव अ फक, वो बस चुपचाप बैठ के तमाशा देखे जा रहा है। जाओ उतने में बकवास करने लगता है और कहता सुन मेरी बात, तू वाकई में बहुत ही बेकार कमीना घटिया आदमी है। जब कॉलेज के अंदर तू मुझे नीचा दिखाता था तब तूने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा कि आगे चल के तू एक फालतू से घर जमाई बनेगा और मैं इतने बड़े कंपनी का मालिक यहाँ पे बनूंगा। तुम्हारी कोई औकात नहीं है, घुटने पे आके माफी मांग तो तेरी बेटी का भी जो ट्यूशन फीस है ना मैं कम कर दूंगा। ये भी कहता और सुन बे तू गरीब आदमी, तूने जो दारू यहाँ पे मंगाया कितने का होगा भाई, 1-2 हज़ार का होगा, चल रहने दे, हम तेरे ऊपर एहसान कर देते हैं, तेरे दारू का पैसा मैं दे देती हूँ, ये लो कार्ड और जल्दी से बिल लाओ। तो बिल आता है, इसको लगा था 1 या 2 हज़ार का होगा या ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 हज़ार का होगा। सोचो कितने का था, 90 लाख का। ये भी कहती 90 लाख की दारू, 90 लाख की दारू, अबे 90 लाख की दारू, ये क्या बात हो गई। वेटर भी कहता है यार 90 लाख की दारू है, एक दारू के जो कीमत है ना टोटल 3 लाख है, उस हिसाब से आपने 30 बोतल मंगवाया तो 30 लाख प्लस 30 लाख प्लस 30 लाख 90 लाख हो गया, निकालो। लड़की भी कहती साले ज़्यादा बकवास मत कर, मैंने थोड़े उतना बोतल पिया था, मैंने तो बस 2 बोतल यहाँ पे पिया है। और हमारा मेन कट्टर मजाक उड़ाने लगता है क्या हुआ मैडम जी, आपके पास तो बहुत पैसा था ना, अमीर थी ना, दे दो 90 लाख दे दो। वो भी कहती अरे इतना भी पैसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट 90 लाख यहाँ पे दे दूंगी, बाकी दारू लेके जाओ, पूरा दारू हमने पिया ही नहीं है। तो वेटर भी कहता सॉरी हमारे यहाँ पे रूल है, एक बार दारू बिक गई सो बिक गई, हम वापस उसको रिटर्न नहीं करते हैं। तो वो दूसरी लड़की से कहने लगती है कि अरे यार 90 लाख इतने नहीं है मेरे पास, तू भी मिला जुला के पे कर देना। वो भी कहती है अबे यार इतना पैसा मेरे पास में नहीं है, एक बोतल की कीमत 3 लाख, इतना भी मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, मुझे लगा 1000-2 हज़ार या 5 हज़ार की दारू होगा। किसी को विश्वास ही नहीं होता कि वाट यार ये कैसा दारू पिलवा दिया, नहीं इतना महंगा भी दारू कैसे हो सकता है।
और ये जो थी अपनी सफ़ेद बालों वाली अच्छी लड़की, वो भी कहती वाओ, यानी आपने हमारे लिए इतना महंगा दारू मंगवाया। ये भी कहती साली तू खुश की हो रही है, पैसे तो मुझे यहाँ पे देने पड़ रहे हैं, ये सब नाटक हो रहा है, इतनी महंगी दारू होती ही नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता ले गरीब औरत, पैसे नहीं दे पाई तो मेरे को कह रही है। जाओ भी कहता रे शांत हो जाओ, बैठ के बातचीत करते हैं, ये लड़का पक्कल पागल बना रहा है, इसको अभी होश में लाते हैं। तो वो भी कहते या मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना, अभी उसको कॉल करके बुलाती हूँ, देख लेगा इसको, एक नंबर का गुंडा है साले, तू वेट कर। और लिटरली 5 मिनट में आ भी जाता है और कहता है किसने मेरी बंदी को परेशान किया। उसकी बंदी भी कहती बाबू फाइनली चले आए। अरे ये कुत्ता आया और कुत्ते ने 90 लाख की दारू मंगा ली, हाँ, और मुझे कह रहा है कि पैसे तुझे देने पड़ेंगे। अरे मुझे लगा होगा 2-3 हज़ार की दारू। तो वो वेटर को मारता है और कहता वेटर तेरी माँ का, जानबूझ के तू 90 लाख की दारू ला रहा है, इतना महंगा नहीं होता, तू झूठ बोल रहा है। वो भी कहता नहीं ये सच है, ये स्पेशल दारू है जो कि एक बोतल 3 लाख का आता भी है, आपकी बीवी ने पैसे देने को बोला था तो उससे मांगो। ये भी कहता हो साले चुप कर, ऐसा होता ही नहीं है, ये सब झूठ हो रहा है, नाटक हो रहा है। लड़की भी कहती है मुझे ऐसा लगता है ये वेटर और ये कमीना श्वेन, ये दोनों मिलकर खिचड़ी पका रहे मुझे लूटने का। पब्लिक भी कहती है या ये पक्का नाटक कर रहे होंगे, इतनी महंगी दारू तो होती नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं जो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि पैसे दे दूंगी, बहुत पैसा है, निकल गई हिकड़ी। वो भी कहती है साले मेरी कोई हिकड़ी विकड़ी नहीं निकली है, तू ये जो फालतू फालतू का नाटक कर रहा है ना, बंद कर मुझे बदनाम करने के लिए। उसका बॉयफ्रेंड भी कहता और नहीं तो क्या, मेरी बंदी को फंसाएगा साले, घुटने पे आ और आके माफ़ी मांग तो मैं तुझे जाने दूंगा। हमारा मेन कट्टा उसकी बातों को इग्नोर मार देता है। अब ये सुनते ही उसको आ जाता गुस्सा, मुक्का मारने वाला था। अच्छी लड़की भी कहती है अरे शांत हो जाओ, हम सब एक ही क्लासमेट है, दोस्त है, झगड़ा क्यों करते हो। लड़की भी कहती ना ना अब तो झगड़ा होकर रहेगा, बाबू उसका मुंह तोड़ दो। लेकिन उल्टा हमारा मेन कट्टर उसके बाबू का मुंह तोड़ देता है और कहता सालो जब तुम अफोर्ड ही नहीं कर सकते दारू तो मत पिया करो, यू फकिंग लूजर्स एंड गरीब। बाकी लोग भी देखते हैं कि भाई क्या मारा है, मार के जबड़ा यहाँ पे तोड़ दिया है कैसे, लेकिन मानना पड़ेगा बड़े कूल यहाँ पे लग रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता और लाडले और लड़ना है तो खड़ा होकर लड़ जा। वो भी कहता हाँ लड़ रहा हूँ, पहली बार में ध्यान नहीं था, बेचारा खड़ा होकर लड़ने आता है। लेकिन हमारा मेन कट्टा फिर से मार के पटक देता है और कहता है इतनी सी पावर में तू बिल्कुल भी टिकने वाला नहीं है। तो वो कमीनी लड़की भी कहती छोड़ छोड़ मेरे बॉयफ्रेंड को, छोड़ जाने दे मेरे बॉयफ्रेंड को। हमारा मेन कट्टर इसको ही थप्पड़ मारता है और कहता चल हट निकल कुतिया। वो भी कहती तूने मुझे गाली दिया और तूने मुझे थप्पड़ मारा। उसका बॉयफ्रेंड भी कहता मेरे मास्टर को बुलाओ, मेरे मास्टर को बुलाओ। तो गर्लफ्रेंड भी कहती या इसके जो मास्टर है ना QI फैमिली के सेक्रेटरी यहाँ पर हैं, बड़े कमाल के बंदे, कल्टीवेटर है, आने दे उनको, वो तुझे मार के बदला लेंगे। तो जो अच्छी लड़की है ना वो भी कहती है अरे QI फैमिली बहुत बड़ी है, इनके पास है ना बहुत ही बड़े बड़े लोग यहाँ पर है, बड़े खतरनाक लोग हैं, मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई, बाबू आपने गलत आदमी से पंगा ले लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता QI फैमिली, हाँ अरे QI फैमिली की आधी प्रॉपर्टी तो मेरी हो चुकी है। उतने में वो सेक्रेटरी भी आ जाता है जिसको कॉल करके बुलाया गया था और कहता किसने मेरे डिसाइपल को मारा। डिसाइपल भी कहता मास्टर इस कुत्ते ने मारा, मार के बदला लो। तो ये सेक्रेटरी था जिसको हमने पहले देख लिया है। अरे जो हमारे मेन कट्टा का बहुत ही बड़ा फैन है वो हमारे मेन कट्टा के पास आता है तो उस कमीने को लगता है अब उसके पास गए और देखना पटक पटक के मारेंगे, ये गोप गोप दे देंगे। लेकिन वो तो घुटने पे आके माफ़ी मांग लेता है और कहता सॉरी यार मुझे नहीं मालूम था कि मेरे डिसाइपल ने आपसे पंगा ले लिया है, माफ़ी दे दो। डिसाइपल भी कहता मास्टर आप उस कुत्ते के सामने घुटने पे आके माफ़ी क्यों मांग रहे हो, मारो ना उसको। तो मास्टर उल्टा इसको मार देता है और कहता मुंह बंद कर दे। वो भी कहता उस नल्ले के चक्कर में आपने मुझे मारा, ही और इसको थप्पड़ मारता है और कहता मुंह बंद कर दे सुअर की औलाद, तू नल्ला नल्ला किसको बोले जा रहा है, वो तेरे से लाख गुना ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पर है। लड़की भी कहती नहीं यार वो तो एक फालतू से दामाद यहाँ पर, एक फालतू से घर के, एक फालतू से कंपनी के। ये भी कहता चुप करो, फालतू फालतू बोलना बंद कर दो, तुम फालतू यहाँ पर हो, तुम्हें नहीं मालूम ये मिस्टर शैन है जो हमारे घर के आधे मालिक है। हाँ जितना तुम मिस्टर QI की रिस्पेक्ट करते हो ना उतनी रिस्पेक्ट इनकी भी यहाँ पे करो। सॉरी यार गलती हो गई, माफ़ कर दो इन गरीब बच्चे लोग को। हमारा मेन कट्टा भी कहता देख ले मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम कह रहे हो उसके चक्कर में माफ़ी दे रहा हूँ, नहीं आंडू पांडू लोग की औकात नहीं है, पहले अपने डिसाइपल को मारो। वो भी कहता यस मालिक आपके कहने पे मारता हूँ, इतना बोल के ढपढप मार के बैंड बजा देता है। वो भी कहता सॉरी गलती हो गई, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, जाने दो। लेकिन मनी मन ठान लेता है कि आज इसने मेरा बहुत बड़ा वाला अपमान किया है, मैं बदला लेके ही रहूँगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है और पैसे दे के जाओ 90 मिलियन, आई मीन 90 लाख। वो भी कहती नहीं लेकिन गरीब औरत हूँ यार, इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। सेक्रेटरी भी कहते यू फकिंग गरीब औरत, पैसे नहीं है तो जा बर्तन साफ कर, पूरा होटल साफ कर, लैटरिन भी साफ कर पिछले 1 साल तक। वो भी कहता व्हाट 1 साल तक तुम उसे ये सब कराता रहेगा, साले तूने मुझे गंदा फंसाया है। सेक्रेटरी थप्पड़ मार देता है और कहता उधर बात मत कर, इधर देख कुतिया, इधर बातचीत कर।
और काम नहीं करेगी तो बहुत मारेंगे। वो भी कहती सॉरी सॉरी, मैं पैसे भी ला के दे दूंगी, काम भी करूंगी, मुझे जाने दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरे घर पे आके टॉयलेट भी साफ कर देना, और तू गुलाबे बालों वाली तू भी मिलकर साफ कर, तूने भी बड़ा अपमान किया है। गुलाबे बालों वाली को अंदर ही अंदर रोना आता है कि अरे यार मेरे साथ तो इसकी कोई दुश्मनी भी नहीं थी, मैं तो फालतू में पंगा लिया और फालतू में अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया। हम बाकी पब्लिक देख के चौंक जाती है कि आधे घंटे पहले वो दोनों इसका मजाक उड़ा रहे थे और अब इसने उसको लिटरली अपने नौकर ही बना लिया। जाओ भी कहता साले लेकिन मैं तेरा नौकर नहीं बनने वाला, याद है ना तेरी बेटी मेरे किंडरगार्टन में पढ़ती है। तुम्हारा मेन कट्टा मार के इसको भी जबड़ा तोड़ देता है। वो भी कहता साले भूल गया तेरी बेटी मेरे किंडरगार्टन में, जिंदगी बर्बाद कर दूंगा उसकी। हमारा मेन कट्टा और जोर जोर से उसको मारने लगता है और कहता मुंह बंद कर। वो भी कहता मत मार वरना अंजाम तेरे लिए बहुत ज़्यादा बुरा होगा। हमारा मेन कट्टर और मारता है, मारे जा रहा है मारे जा रहा है मारे जा रहा है और कहता साले का तूने अपना मुंह बंद नहीं ना किया तो और मारूंगा और मार खाना है। वो भी कहता नहीं भाईजान गलती हो गई मत मारो, जबड़ा टूट गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है, तू वो जो किंडरगार्टन है तो उसका मालिक है क्या? ये भी कहता या मैं उसका मेन मालिक नहीं हूँ लेकिन ज़्यादा उसका शेयर होल्डर मेरे पास है 60%। तो ये भी कहता अच्छा ठीक है, अब से जो अपनी पूरा किंडरगार्टन की प्रॉपर्टी है ना वो अच्छी लड़की के नाम पे कर दे। याद है ना सफ़ेद बालों वाली एक अच्छी लड़की थी हमारे मेन कट्टा को सपोर्ट करने वाली, उसके नाम पे करने को बोल रहा था। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में देखा था जाओ नाम का बंदा बहुत उड़ रहा था तो हमारा मेन कट्टा उसको थप्पड़ मारता है और कहता अपनी सारी प्रॉपर्टी उस अच्छी लड़की के नाम पे कर दे। ये भी कहता अरे यार ऐसे कैसे अपनी प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे कर दूं, ये तो गुंडागर्दी है। हमारा मेन कट्टा कॉलर पकड़ के ले थप्पड़ मारे जा रहा है और कहता नहीं करेगा। वो भी कहता करता हूँ मालिक करता हूँ, और वहीं पर लिटरली अपना किंडरगार्टन की प्रॉपर्टी अच्छी लड़की के नाम पे कर देता है। वो भी कहती अरे ये किंडरगार्टन तो बहुत ही बड़ा है, मैं इसको कैसे संभालूंगी, मेरी तो कोई औकात नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है टेंशन काहे को लेती हो, रखो आराम से चलाओ, सब कुछ यहाँ पे बढ़िया हो जाएगा। ये कमीना भी ठान लेता है कि जो कुछ हुआ ना आज गलत यहाँ पे हुआ है, इसका बदला हम लेके ही रहेंगे। फिर रात होती है, हमारा मेन कट्टा घर पे आता है, सब लोग सो रहे थे। उतने में बीबी को किसी का कॉल आता है, बीबी एकदम चौंक कर जाती है, उठ कर निकल पड़ती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ रात में कहाँ जा रही है? ये भी कहती है एक छोटा सा कांड हो गया, हमारे जाओ फैमिली के जितने भी क्लाइंट यानी कस्टमर थे ना वो अचानक से जाओ फैमिली के पास जाने लग गए। आई डोंट नो जाओ फैमिली ने ऐसा क्या कर दिया है, मुझे जाके रोकना पड़ेगा वरना हमारे कंपनी का बड़ा नुकसान होगा। हमारा शेन भी चौंक जाता, व्हाट जाओ फैमिली? अरे यार ये तो उसी कुत्ते की फैमिली है ना जिसकी प्रॉपर्टी अभी अभी मैंने लेके उस लड़की को दिया था। बीवी कहती है ठीक है मैं जाके चेक करती हूँ, तुम घर पे रहो, बेटी का ध्यान रखो। हमारा मेन कट्टा भी कहता बेटी का तो ध्यान यहाँ पे रखूंगा, इस कमीने जाओ ने गलत यहाँ पे किया है, अब तो लगता है इसको मारना पड़ेगा। अब आते भाई उस बॉयफ्रेंड की ओर, वही जिससे माफ़ी मंगवाई, जिसका सेक्रेटरी की वाई फैमिली का था। तो उसको एक तो एकदम गुस्सा आया हुआ था कि साले ने गंदा अपमान किया है, बदला लेके रहूंगा। उतने में याद है ना 2 एपिसोड पहले हमने देखा था डेमोनिक कल्टीवेटर का प्रिंस इनकार्नेट हो गया था उसके नौकर के साथ, और नौकर आ जाता है और कहता वाह कितना चिकना लड़का है। लड़का भी कहता अबे साले लेकिन तू कौन है, मुझे चिकना मत बोल, मैं गे नहीं हूँ। वो भी कहता अबे यार तेरे अंदर मुझे बहुत पावर लग रहा है, तू कोई कल्टीवेटर यहाँ पे लग रहा है, अगर तुझे मार के मैं डिवोर कर गया तो मुझे बड़ी पावर मिलेगी। तो आवाज आता है प्रिंस का कि इसको मारो मत, इसको मेरे पास लेकर आओ। तो नौकर लिटरली लेकर आता है और कहता लो आपने मंगवाया क्या? तो ये प्रिंस वो भी कहता या तूने अभी किसी शेन नाम के बंदे का नाम लिया? वो भी कहता हाँ मैंने लिया, तो तू है कौन और तू मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आया? ये भी कहता वेल अभी अभी तूने शेन का नाम लिया और शेन मेरा भी दुश्मन है और तेरा भी दुश्मन है, और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। वो भी कहता है एक सेकंड लेकिन साले तू है कौन, तू करना क्या चाहता है? तो ये लिटरली उसको मारता है और कहता औकात में रह ले। वो भी कहता है यस मैं औकात में हूँ, आपका नौकर बन के रहूँगा, मुझे छेड़ो। ये भी कहता है ठीक है तो बोलो शेन ने ऐसा क्या किया जो तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है? ये भी कहता है अरे यार उसने सरेआम मेरा मजाक उड़ाया, मुझे मारा, मेरे मास्टर द्वारा मेरे पे अटैक करवाया, तो गुस्सा नहीं आएगा क्या? ये भी कहता है गुड मेरे पास ये कुछ पी ले, ये ले लो, ये लेने के बाद तुम्हारी पावर कई गुना ज़्यादा बढ़ेगी और फिर बदला लेना आसान होगा। वो भी कहता है शुक्रिया मालिक, अभी आएगा ना मज़ा। ये भी कहता है साले कुत्ते औताद में मालिक नहीं महाराज बोलो मुझे। वो भी कहता ठीक है महाराज ठीक है महाराज। वो भी कहता गुड, तुम्हारी औकात मेरे सामने कुत्ते के बराबर है तो अपनी तरह एकदम कुत्ता समझना। वो भी कहता ठीक है मैं यहाँ से आपके सामने एकदम कुत्ता हूँ।
अब आते भाई वो जो पागल साइंटिस्ट था उसके दो बंदे लोगों ने डेड बॉडी लिया और डेड बॉडी को किसी बड़े से मैकेनिकल के मशीन के ऊपर लगा देता है, जिससे उस बुढ़े में जान आती है और कहती वाह ये मैंने बहुत पहले बनाया था मेरे मरने पे मेरे को रिवाइव करने के लिए और ये काम आ गया, साले ने मुझे मार के गलत किया। तो वो दोनों भी कहते थैंक गॉड आप जिंदा हो गए, आपके बिना तो हमको बड़ा सुना सुना लग रहा था। वो भी कहता डोंट वरी तुम दोनों बताओ तुम दोनों को कैसा चालू है। ये लोग कहते कैसे ही चालू होगा यार, चलो आप आ गए ना, आप जल्दी से ऑर्डर यहाँ पे दो, आपके बिना हमारी हालत ही ख़राब हो गई थी। जो अलायंस वाले ना, अलायंस वालों ने तो अपना कुछ ज़्यादा बड़ा दबदबा बना लिया है, हर जगह कल्टीवेटर लोग बवाल मचा रहे। आप कल्टीवेटर को मारना चाहते हो ना, वो भी कहता है सबको मारूंगा कोई नहीं बचेगा। और क्या नाम था उस कुत्ते का, शेन, तू साले वेट कर आ रहा हूँ मारने। यानी एक तरफ डेमोनी कल्टीवेटर हमारे मेन कैरेक्टर को मरवाने के लिए आ रहे, एक तरफ ये जो कमीना साइंटिस्ट है ये मारने आ रहा है। जो भी होगा देखने में मजा आएगा। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते जो बेटी से पूछ लेता है कि वेल किंडरगार्टन में कैसा लग रहा है, ये भी कहती है किंडरगार्टन अच्छा लग रहा है। अरे बहुत सारे मेरे नए नए दोस्त यहाँ पे बने। वहाँ पे एक टीचर आई थी, वो टीचर है ना कह रही थी कि आपकी बचपन की दोस्त है, वो तो मुझे कुकीज़ भी देती है। अरे यार वो तो बहुत ही अच्छी है, हमेशा आपकी नाम यहाँ पे लेती रहती है, ऐसा लगता है वो आपको पसंद करती है। वही अच्छी औरत जिसको हमारे मेन कैरेक्टर ने किंडरगार्टन दे दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके ठीक है, लेकिन ज़्यादा इसी फालतू बातें मत करो। उतने में ड्रैगन कहता हूँ माई गॉड यार मुझे अभी अभी बाहर एक बंदा महसूस हो रहा है, पूरे ब्लड में कवर। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है, और कोई नहीं बल्कि अपना कल्टीवेटर दोस्ती था, हालत खराब थी उसकी। हमारा मेन कैरेक्टर टेंशन में बाहर आता है और कहता हो भाई क्या हो गया तुझे, मरा पड़ा क्यों है। तो वो जैसे तैसे खड़ा होता है और कहता मालिक अचानक से दो बंदे हमारे अलायंस में घुसा है, स्पेशली जो मेरी बहन का पेगुलोन था उसमें घुसा है, मार वार के तोड़ दिया। और मेन वो आपके दुश्मन थे, वो आप ही से मिलना चाहते थे, लेकिन हमने आपका लोकेशन नहीं बताया तो साले ने बहुत मारा। मेरी बहन बेचारी लड़ रही थी और लड़ते लड़ते उसने मुझे भगाया और बोला कि जाओ जाके जल्दी से आपसे हेल्प मांग लो। तो मैं आपसे हेल्प मांगने यहाँ पे चली आई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा साले मेरे चक्कर में उन्होंने ऐसा किया, तो आता हूँ उनकी बैंड यहाँ पे बजाता हूँ। अब आते भाई उनकी लोग, मतलब उन दोनों की ओर ही जो साइंटिस्ट के दोनों बंदे यहाँ पे थे जिन्होंने ये पूरा बवाल मचाया था। वो भी कहता साला कोई नहीं बचेगा, जो कोई अंदर यहाँ पे छुपा हुआ है सबको बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन शील्ड बनाकर वो बहन और बहन की नौकरानी लोग अंदर थे। वो लोग भी कहता मालकिन जल्दी से कुछ करो, उन लोग का भरोसा नहीं है, तोड़ फोड़ के बाहर आ जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मैडम जी भी कहती है हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास भागने का कोई रास्ता भी नहीं है, जितना हो सके उतना अपनी प्रोटेक्शन पे ध्यान देना चाहिए। मैंने अपने भाई को भेजा है, भाई सही टाइम पे प्रोटेक्शन लेकर आता है तो ठीक है, वरना हम मर जाएंगे। लेकिन शील्ड तोड़कर कोई ज़बरदस्ती अंदर घुसा चला आता है और कहता है ही फाइनली मैं अंदर आ गया। और हमारे मिस्टर साइंटिस्ट के बारे में तुम्हारा क्या विचार है। ये भी कहती कौन साइंटिस्ट, कैसे साइंटिस्ट, तुम किस साइंटिस्ट के मेंबर यहाँ पर वसाले हो, क्यों मेरे पीछे फालतू के यहाँ पे पड़े हुए हैं, मैंने तुम्हारा की बिगाड़ा है। ये भी कहता हमारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिसको तुम कल्टीवेटर हेट करते हो, जिसको धक्के दे के तुमने निकाला था और आज वो तुमसे बदला लेने आए, सबको मारेंगे और लड़की तुझे भी। लड़की पे पूरा अटैक कर देता है। लड़की के पास कोई छोटा प्रोटेक्शन था जिससे अपने आप को बचा लेती है, तो वो भी कहता है डोंट वरी 2 मिनट यहाँ पे वेट कर, ये प्रोटेक्शन भी तोड़ दूंगा। और लिटरली उसको भी तोड़ने लगता है। वो लड़की भी कहती शिट यार लगता है अब मैं नहीं बच पाऊंगी, मरना पड़ेगा मेरे को। लेकिन क्या हमारा मेन कैरेक्टर एकदम सही टाइम पर आता है, उस कमीने को पकड़ के दबोच लेता है और कहता है क्या रे साले फालतू बकवास यहाँ पे करेगा। बहन भी कहती है अरे तुम चले आए संभल के, लेकिन उस बंदे में दम है। तो वो बंदा अपना मुंडी घुमाता है, आंखों से लेज़र निकाल के हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करता है, जो हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी आसानी से डॉज कर लेता है। तो उस कमीने को आ जाता गुस्सा कि साले तूने मुझे गुस्सा यहाँ पे दिला दिया, तुम जैसे छोटे मोटे आंडू पांडू कल्टीवेटर्स को मैंने बहुत मारा है, आज और यहाँ पे मारूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तेरे सामने यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर मार सकता है इतनी तेरी औकात है तो अटैक करके मार डाल मुझे। वो भी कहता तू मेरे को धमकी दे रहा है, तुझे जानता भी मैं कौन हूँ, इतना बोल के और बड़ा अटैक करता है। हमारा मेन कैरेक्टर एकदम फप 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 तेजी से डॉज कर लेता है और कहता क्या रे तेरे पीछे हूँ। वो भी कहता व्हाट तू अचानक से मेरे पीछे कैसे आ गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले तू इंसान नहीं है, तू रोबोट का बना हुआ है ना, ले उसका हाथ ही तोड़ देता है। वो भी कहता तूने मेरा एक हाथ तोड़ा, मैं दूसरे हाथों से मारूंगा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसका दूसरा हाथ फ्रीज कर देता है क्योंकि दूसरा हाथ एकदम रियल था। वो भी कहता मेरा रोबोट वाला हाथ तूने तोड़ दिया, मेरा रियल हाथ तूने फ्रीज कर दिया, ऐसे कैसे, कौन है तू। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं वो हूँ जो आज तेरी जान निकालेगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है और फार्मिंग ऑन द पीक। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कटर एक बंदे को पटक पटक के मार रहा था और वो मारने का रिएक्शन बाहर ये दोनों भी देख लेते हैं और ये दोनों भी डाउट में आ जाते हैं क्या हुआ, हमारे बंदे को इतना पावर लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, अंदर इतना कोई स्ट्रॉन्ग आदमी है क्या। उतने में अंदर से हमारा मेन कट्टा बाहर आता है और कहता है हेलो। वो लोग भी कहते हैं एक सेकेंड तू कौन है, अभी ये अंदर हमारा बंदा गया था, हमारा बंदा किधर है। तो हमारा मेन कटर एक छोटा सा झोला देता है और कहता है झोला खोल के देख लो। तो झोले के अंदर उसके बंदे की डेड बॉडी थी, कटी हुई मुंडी। ये लोग भी डर जाते, व्हाट तूने इसको मारा कैसे, या तेरे अंदर इतनी पावर कैसे आ सकती है। दूसरा भी कहता है इसको ऐसा मारा है ना जैसे कि एक अटैक करके गला काट दिया गया है, या तो ये बंदा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा या हमारे बंदे का ध्यान नहीं होगा, इसने पीछे से धोखे से मार डाला होगा। दूसरा भी कहता सही बोला, इसने पक्का धोखे से मारा होगा, हमारा बंदा इतना आसानी से मर जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। भले ही वो मर गया लेकिन मेरे से लड़ ले, मेरे सामने जीत नहीं पाएगा। और एक छोटा सा हथौड़ा निकाल के अटैक करने वाला था। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक तो साला मुझे समझ नहीं आता तुम दोनों हो कौन और इस एरिया में आके फालतू का झगड़ा कर क्यों रहे हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, लेकिन तुम्हें लड़ने का शौक है तो मैं भी लड़ने को तैयार हूँ। वो लोग भी कहते बकवास बंद कर और मरने को रेडी हो जा। अटैक कर देता है जिस अटैक में से ड्रैगन की पावर आती है, जो अटैक हमारा मेन कट्टा अपने हाथों से रोक लेता है। सामने वाले को विश्वास नहीं होता, व्हाट ये मेरी ड्रैगन की पावर है, इसको मेरे अलावा कोई नहीं रोक सकता। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ऐसे छोटे मोटे कई सारे मैंने ड्रैगन देखे हैं, इतना बोल के अपना ड्रैगन का पावर दिखाता है जो देख सकते इतना कमाल का था। और अपने ड्रैगन के अटैक से उसके ड्रैगन की अटैक की धज्जियां उड़ा देता है, प्लस उनको भी मारने लगता है और एक बंदे को तो मार भी देता है। तो वो तीसरा बंदा भी देख के डर जाता है कि यार यार ऐसे कैसे, तूने देखते ही देखते मेरे दो बंदे लोग को मार डाला, तू है कौन और एक सेकेंड तू कहाँ पर है। हमारा मेन कट्टा अचानक से गायब हो चुका था। वो गायब होके पीछे आता है और कहते जैसे तेरे दोनों दोस्त मरे वैसे अब तू भी मरेगा, इतना बोल के छाती के आर पर अटैक करके जान निकाल लेता है। और अंदर जो बहन थी होश में आती है और कहती मैं जिंदा हूँ, मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी मौत हो चुकी है लेकिन मुझे किसी ने बचा लिया। मगर किसने बचाया। हमारा मेन कट्टर आता है और कहता मैंने बचाया, ठीक हो ना, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं ना। ये भी कहती मैं ठीक हूँ लेकिन आपने वाकई में मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है और यह एहसान का बदला कैसे चुकाऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी हमारे मेन कट्टर का ध्यान जाता है एक छोटे से चट्टान की ओर। तो हमारा मेन कट्टर पूछ भी लेता है ये क्या है। तो वो भी कहती है आई डोंट नो, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हमारे इंसेक्टर लोगों ने इसको संभाल के रखा था और हमें बोला था कि आगे आने वाली जो भी जनरेशन है ना उसको बोले कि इसका ध्यान रखने का, और हम तब से ध्यान रखे जा रहे हैं। और लेकिन ये स्पेशल है, लेकिन इसमें स्पेशल क्या है वो हमको नहीं मालूम। तो हमारा शेन उस छोटे से चट्टान को टच करता है तो पता चलता है दुनिया में एक बड़ा कमाल का चट्टान होता है जिसको बोझुओ माउंटेन बोला जाता है, जो बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा रेयर है, खाली ये दुनिया में नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में, और ये उसी का टुकड़ा है। तभी तो इसके इंसेक्टर लोग इसको प्रिजर्व करके यहाँ पे रख रहे हैं। लड़की भी कहती वेल यार आपको देख के ऐसा लग रहा है शायद आपको ये चाहिए, अगर चाहिए तो आप लेके जा सकते हो क्योंकि आज आपने हमारी जान बचाई, आप ना होते तो हम मर जाते हैं, हम आपको देने को तैयार हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया और छोटे से चट्टान को रख लेता है। अब आते भाई उन तीनों गुंडे लोग की ओर। तो ये जो तीसरा गुंडा था ना उसने अपनी जान बचा ली थी और कहता बाल बाल बच गया और अच्छा हुआ कि एंड में मैंने मरने की एक्टिंग की, वरना साला यार मेरे को सच में मार डालता। और रही बात मेरा ये पार्टनर, इन दोनों को मैं जिंदा कर सकता हूँ, बस एक बार अपने साइंटिस्ट के पास जाने दो। तो ये डेड बॉडी लेकर डायरेक्ट साइंटिस्ट के पास आता है। अब आते भाई बीबी की ओर जो अपने घर पे पहुंचती है और कहती मैं आ गई। बेटी तो सीधा पागल, मम्मी आ गई, मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। माँ भी कहती है अरे यार इतनी रात हो गया तुम अभी तक सोए नहीं और तुमने बेटी को भी नहीं सुलाया। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे तुम इतने रात से गायब थी, मुझे तुम्हारे बारे में टेंशन हो रहा था, कहाँ पे थी। ये भी कहती अरे कहाँ बताऊँ यार, लिंग फैमिली के ऊपर बड़ा मुसीबत आ रहा था। वो जो बाई फैमिली है ना साला फिर से मुसीबत यहाँ पे बना रहा है, काफ़ी लफड़ा हुआ लेकिन मैंने जैसे तैसे ऊपर ऊपर से देख लिया। तो हमारा मेन कट्टा मैडम जी के पास में आता है, प्यार से टच करता है और हाथ दिलाता है और मैडम जी सो जाती हैं। तो बेटी भी पूछ लेती है अरे मम्मी को क्या हो गया अचानक से। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ नहीं, तुम्हारी मम्मी को नींद आ रहा था वो सोने चली गई, अब तुम्हारी बारी है, तुम भी जाके यहाँ पे सो जाओ। यार ये बाई फैमिली का तमाशा मैंने ख़त्म कर दिया था लेकिन फिर से बाई फैमिली यहाँ पे मुसीबत बना रही है। मुझे ऐसा लगता है ये जो बाई फैमिली है ना पुरानी बाई फैमिली से काफ़ी अलग है, इनको लगता है फिर से देखना पड़ेगा वरना फिर से माहौल गड़बड़ होगा मेरी बीवी के लिए। अब आते भाई हमारे मेन कट्टा की ओर जो ऑफिस में आते हैं, और ऑफिस में याद है ना एक लड़की थी जो हमारे मेन कट्टा की डिसाइपल बन गई थी।
थी। तो वो भी कहती बोलिए मास्टर क्या काम है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये जो बाई फैमिली है ना, बाई फैमिली को चेक करो यार, थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। तो ये भी कहती है एक सेकंड, अरे सर आम आपने बाई फैमिली के लीडर को जान से मारा था, अब वो लोग क्या गड़बड़ करेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है चेक करो यार, हो सकता है बाई फैमिली के कुछ मेंबर्स जिंदा है, उन्होंने कुछ ना कुछ कांड यहाँ पे कर दिया होगा, चेक करो और चेक करके मुझे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताओ। ये भी कहती डोंट वरी, मैं आपको चेक करके कल के कल इन्फॉर्मेशन बताऊंगी। तो अगले दिन की बारी आती है, वो इन्फॉर्मेशन लेकर आ भी चुकी थी और कहती मैंने अभी अभी पता चला उनके फैमिली का एक बेटा है जो दूर अमेरिका पढ़ने गया था, 2 दिन पहले वापस आया है, लेकिन वो बंदा बड़ा अजीब है, अजीब अजीब सी बातें करता है, अजीब अजीब सी बहकी बहकी हरकतें करता है, और फैमिली के जो बाकी लोग हैं ना अचानक से मर गए। तो हमारा मेन कट्टर समझ जाता है जैसे उनका बड़ा बेटा एक डेमोन का रिइंकार्नेशन था, वैसे ये छोटा बेटा भी किसी डेमोन का रिइंकार्नेशन है, और इसी ने रिइंकार्नेशन लेते हुए फैमिली के बाकी लोग को मार डाला, जो कि हमने 2 एपिसोड पहले देखा भी था। यानी यही सारा मुसीबत तैयार कर रहा है। डोंट वरी, जैसे उन बाप बेटे को मारा था वैसे इसको भी जान से मारूंगा। फिर कुछ समय बाद हमारा मेन कट्टा अपनी बीबी और बेटी के साथ मार्केट में घूम रहा था, और तभी एक लड़की जो बिल्कुल होश में नहीं है वो जा रही थी, और सामने से लिटरली ट्रक आने वाला था, लेकिन लड़की तो होश में नहीं। बीवी देख लेती है और कहती बाबू बाबू वो लड़की मुसीबत में, प्लीज उसको बचाओ। और लड़की और कोई नहीं बल्कि हमारे मेन कट्टा की दूर की बहन है। याद है ना, शेन फैमिली वाले हमारे मेन कैरेक्टर को लाइक नहीं करते थे, एक बड़ी बहन थी एक छोटी बहन थी। बड़ी बहन गुलाबे बालों वाली जो बात बात पे हमारे मेन कैरेक्टर को गाली देती थी, लेकिन छोटी बहन हमेशा सपोर्ट करती थी, ये वही छोटी बहन थी। तो हमारा मेन कैरेक्टर एंड टाइम पर आता है और आते ही बचा लेता है, और अब जाकर बहन होश में आती है और कहती है एक सेकंड मुझे क्या हो गया था, मैं गाड़ी से टकराने वाली थी और भैया आपने मुझे बचा लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने बचा लिया, पागल वागल हो क्या, मरने का शौक है क्या, दिखाई नहीं देता। वो भी कहती ना दिखाई तो देता है, कहना बहुत ज़्यादा बीमार थी मम्मी हॉस्पिटल में भर्ती है, इलाज करवाते करवाते सारे पैसे ख़त्म हो गए, घर की प्रॉपर्टी भी बेच दी, बेचने के बाद जो भी पैसे मिले वो मैं लेके जा रही थी, पता नहीं अचानक से क्या हो गया, होश में नहीं थी और टकराने वाली थी। तो अपना ड्रैगन भी कहता मालिक मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ तो गहरा गड़बड़ है, आपको चेक करना चाहिए। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी, जो भी ये प्रॉब्लम है ना मैं दूर यहाँ पे करूँगा। शेन फैमिली की एक लौती लड़की है जिसने मेरे बारे में इतनी परवाह की है, तो इसकी परवाह करना तो मेरा फर्ज बनता है। वो भी कहती शुक्रिया सपोर्ट के लिए, लेकिन यार पैसे पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं और डॉक्टर लोगों ने बोला है कि और पैसे नहीं जमा किए तो माँ को भी हॉस्पिटल से निकाल देंगे, प्लस बीमारी भी सीरियस है, पैसे क्यों ना कितना दे दे, अब वो ठीक भी नहीं हो सकती। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ऐसे कैसे ठीक नहीं हो सकती, मैं हूं ना, मुझे लेके चलो मैं इलाज करूंगा। लेकिन जैसे हॉस्पिटल के बाहर आते हैं देख सकते हैं हॉस्पिटल की हालत कितनी ख़राब थी, मतलब पूरा डेमोनिक लग रहा था। ड्रैगन भी कहता मालिक माहौल को ज़्यादा सीरियस लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार माहौल तो सीरियस यहाँ पे लग रहा है, डोंट वरी मैं जाऊँगा उसकी मम्मी की प्रोटेक्शन करूँगा। अंदर आते हैं तो बहन भी कहती है अरे यार हर रोज़ हमको 20,000 देना पड़ता है और पिछले 2 महीने से मम्मी भरती है, हमने लिटरली लाखों रुपया दे दिया है, लेकिन मम्मी ठीक होने के बदले मम्मी और ख़राब हो गई। उतने में जो उसकी बहन थी ना, बहन को लात मार के निकाल रहे थे, और बहन भी इधर गिड़गिड़ा रही है कि अरे हमारे पास जितने पैसे थे हमने सब आपको दे दिए, तो भी आप क्यों निकाल रहे हो। डॉक्टर भी कहता है क्योंकि अब तुम्हारे पैसे खत्म हो गए, अब अंदर रखने के लिए और पैसे नहीं है, और पैसे लेकर आओ तो जाके कुछ होगा, और ऐसे भी तुम्हारी माँ इतनी बीमार है कि 2 दिन में मरने वाली है, तो और इस पे पैसे वेस्ट करके मतलब ही नहीं है, ले जाओ ले जाके बुढ़िया को दफना दो। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक तो पिछले एपिसोड में देखा था डॉक्टर माँ को हॉस्पिटल से निकाल रहे थे क्योंकि पैसे खत्म हो चुके हैं, और इधर बहन लड़े जा रही है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हमने लाखों रुपए पहले से दे दिया है और तुम एंड टाइम पे मेरी माँ को यहाँ से निकाल नहीं सकते। डॉक्टर थप्पड़ मार देता है और कहता है क्यों नहीं निकाल सकता, अब तुम्हारे पैसे खत्म हो गए तो मुझे निकालने का पूरा हक है। छोटी बहन आती है, वो कहती चुप हो जाओ डॉक्टर, ये क्या बोले जा रहे हो। डॉक्टर भी कहता मैं सही बोल रहा हूँ, पैसे हैं तो यहाँ पे रहोगे, पैसे नहीं है तो चली जाओ और अपनी माँ को भी लेके जाओ। लिटरली छोटी बहन को भी थप्पड़ मारने वाला था, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर आके रोक देता है, और डॉक्टर को देख के पता चल रहा है कि डॉक्टर भी थोड़ा सा डेमोनाइज यहाँ पे हो चुका है। डॉक्टर भी कहता कौन है तू, मेरा हाथ छोड़, जाने दे मुझे। तो हमारा मेन कैरेक्टर छोड़ देता है, ये कह लो उसको पटक देता है। वो भी कहता है तेरी इतनी मत, तू मेरे को पटक यहाँ पे रहा है, अभी तुझे मारता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर उतने में और जोर से थप्पड़ मारता है और कहता है तुम जैसा डेमोनिक बंदा मेरे जैसे इमोर्टल को टच भी नहीं कर सकता। वो भी कहता डेमोनिक इमोर्टल क्या बोले जा रहा है, बकवास करना बंद कर दे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर चट्टान का पावर लेता है और चट्टान के नीचे उसको ऐसा पूरा धंसा देता है। वो भी कहता है क्या कर रहा है, मुझे नीचे उतार।
हमारा मेन कट्टा भी कहता है तू तो पहले से नीचे, और कितना नीचे तुझे यहाँ पे उतारूं, और जल्दी से माँ के पास लेके चलो। तो माँ के पास लेकर आते हैं। छोटी बहन भी कहती साले यार डॉक्टर तू कितना कमीना है, मेरी माँ इतनी बीमार है और तू उसको हॉस्पिटल से निकाल रहा है। तो डॉक्टर भी कहता मैं क्या बोलूँ, मिस्टर सॉन्ग ने पहले से चेक कर लिया है और उन्हें बोल दिया है कि तुम्हारी माँ का कोई इलाज हो ही नहीं सकता, तो इससे बेहतरीन तो यही है कि माँ को लेके जाओ और जल्दी से इनका डेड बॉडी दफना दो। हमारा मेन कट्टा भी माँ को चेक करता है और कहता है पहली बात ये अभी तक मरी नहीं है, और ये तूने बोला ना मिस्टर सॉन्ग, उसी मिस्टर सॉन्ग के चक्कर में इनकी माँ इतनी बीमार हो गई। तो बहन भी कहती ना ऐसा मत बोलिए, मिस्टर सॉन्ग बेसिकली एक नए और कमाल के डॉक्टर है जो अभी अभी इस हॉस्पिटल में आए और इन्होंने बड़े बड़े पेशेंट को ठीक भी किया है और बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं, तभी तो हमारे इतने पैसे खत्म हो गए क्योंकि हमने उनको पैसा दिया था। बहुत ही महंगे और बड़े कमाल के डॉक्टर हैं, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया कि ना यार मामला सीरियस है, ठीक नहीं हो सकते, प्लीज़ तुम ऐसा यहाँ पे ना बोलो। डॉक्टर भी कहता सुन लिया क्या, मिस्टर सॉन्ग बड़े कमाल के, उन्होंने बोल दिया इलाज नहीं होगा यानी नहीं होगा, तो जाओ यहाँ से। हमारा मेन कट्टा भी कहता ऐसे कैसे नहीं होगा, मैं इलाज करूँगा। डॉक्टर भी कहता पागल वागल है क्या, तू क्या घंटा इलाज यहाँ पे करेगा, अगर तूने इलाज कर लिया तो मैं घुटने पे आके तुझे सॉरी बोलूँगा। हमारा मेन कट्टर नोटिस करता डेमोनिक पावर का साया है जिसको मैं आसानी से हटा सकता हूँ, और वो हट गया तो ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। डॉक्टर भी कहता क्या हुआ, क्या यहाँ पे सोच रहा है, कर कर इलाज कर, ठीक यहाँ पे कर। उतने में हमारा मेन कट्टर डेमोनिक साया को अच्छे से हटा देता है, तो माँ ठीक हो जाती है और लौंडा होश में आ जाता है। माँ होश में आ जाती है और कहती है अरे यार क्या हो रहा था मुझे, मैं कब से सोई पड़ी हूँ। डॉक्टर को भी विश्वास नहीं होता, व्हाट ऐसा कैसा हो सकता है। हमारा शेन भी कहता खुश हो गया, अब घुटने पे आके माफ़ी मांग ले। वो भी कहता नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, ये कोई इलाज तूने नहीं किया, ये बस ऊपर ऊपर का इलाज है, 2 घंटे में वापस बीमार हो जाएगी। तभी हमारा मेन कट्टा अपना ऑरा दिखाता है, ऑरा देखकर वो डर जाता है और डर के मारे घुटने पे आ जाता है। उतने में मिस्टर सॉन्ग आ जाता है, जिस यंग डॉक्टर के बारे में बात हो रही थी, जो ये था जिसका अपमान हमारे मेन कट्टा ने पहले भी किया था। वो भी कहता क्या हुआ रे, इस वार्ड में तू डॉक्टर क्या कर रहा है। डॉक्टर भी कहता ये जो कुत्ता लड़का है ना, ये मुझे यहाँ पे लेकर आया। तो हमारा मेन कट्टा भी पहचान लेता साले तू। वो भी कहता बे शेन के बच्चे तूने तो पार्टी में मेरी गर्लफ्रेंड के सामने मेरा अपमान किया था। बड़ी बहन भी कहती मिस्टर सॉन्ग आप चले आए क्या। वो भी कहती या मैं चले आया, और ये तुम्हारी माँ होश में कैसे आई। छोटी वाली भी कहती है मेरे भैया मिस्टर शेन, इन्होंने इलाज किया इसलिए होश में आए। और ये सुनते ही वो लौंडा और डाउट में आ जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे मिस्टर बाई ने डेमोनिक टेक्निक सिखाया, जिस डेमोनिक टेक्निक से मैंने दोनों बहनों पे भी जादू किया और माँ को पूरी तरीके से बीमार कर दिया। मेरे अलावा इस माँ को कोई भी ठीक नहीं कर सकता था, फिर भी इस लौंडे ने कैसे ठीक कर दिया, पक्का कुछ ना कुछ चीटिंग होगा। बड़ी बहन भी कहती ना मेरी माँ ठीक हो गई है, उसने यहाँ पे कर दिया है, अगर नहीं भी है तो आप एक बार चेक करके यहाँ पे बता दो, क्योंकि मुझे वाकई में अपने कजन पे भरोसा नहीं है। तो छोटी बहन भी कहती दीदी पागल वागल हो गई हो क्या, अरे इन्होंने जान बचाई है और आप अभी भी कह रहे हो कि आपको विश्वास नहीं है। वो भी कहती ना मुझे मिस्टर सॉन्ग पे ज़्यादा विश्वास है, आप चेक करके बताओ। सॉन्ग भी कहता है मैं चेक करके बताता हूँ, पक्का पक्का ठीक नहीं हुई है। शेन भी कहता अरे ऐसे कैसे ठीक नहीं हुई है, ठीक हो चुकी है। वो भी कहता सुनो जल्दी से जो रहता है ना भाई चेक करने के लिए वो लेकर आओ और रिपोर्ट यहाँ पे करवाओ, और मैं लिख के बोलता हूँ कि इलाज नहीं हुआ है, वो बस 2 घंटे के लिए होश में आई है। और साले तूने पिछले बार मेरा अपमान किया था ना, आज मैं तेरा अपमान करूंगा। बड़ी बहन भी कहती है अच्छा तूने पहले से इनका अपमान किया है, अरे माफ़ी मांग ले, ये तुझे माफ़ कर देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता पहले चेक कर लो, बाद में दूध का दूध और दही का दही होगा। तो 1 घंटे बाद चेकअप का रिपोर्ट आता है, तो ये भी कहता है रिपोर्ट में क्या ही होगा, यही ना कि बीमार है। लेकिन जैसे रिपोर्ट चेक करता है भाई रिपोर्ट में ठीक हो चुकी है, ये भी चौंक जाता व्हाट कैसे नहीं कैसे यार तुम कैसे उसको ठीक कर सकते हो, कह दो कि ये झूठे। बड़ी वाली बहन भी कहती है 1 सेकंड, यानी वाकई में ठीक हो चुकी है। और ये डेमोनिक एनर्जी के बारे में क्या बातचीत हो रही थी, मेरी माँ के अंदर कहाँ से आया डेमोनिक एनर्जी। सॉन्ग भी कहता ना कोई डेमोनिक एनर्जी नहीं है, तुमने गलत यहाँ पे सुन लिया। शेन भी कहता क्या हुआ साले, तू ही है ना डेमोनिक एनर्जी डालने वाला, तू तो कोई इंसान भी नहीं है, तू तो एक डेमोन का इनकार्नेशन है। ये भी कहता बकवास बंद कर दे साले, एक तो तेरे चक्कर में पिछली बार मेरा अपमान हुआ था, QI फैमिली ने मेरे से सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं, जिस होटल का मैं मालिक बनने वाला था आज मैं होटल का नौकर भी नहीं बन सकता, सब तेरे चक्कर में। हमारा शेन भी कहता साले तुझे जिंदा मैंने छोड़ दिया, यही तेरे लिए बड़ी बात है, लेकिन तो भी तू फालतू का पंगा लेने आ रहा है, अब इससे ज़्यादा मैं तेरे साथ क्या करूं। वो भी कहता तू मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकता, तू मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, बिकॉज मैं अभी भी कमाल का हूँ, मेरे पास अभी भी पावर है, अभी भी पैसा यहाँ पर है, अभी भी बड़े बड़े लोग का सपोर्ट है। हमारा मेन कट्टर भी कहता है यार लग तो ऐसे ही रहा है, तभी तो तेरे पास ये डेमोनिक पावर का सपोर्ट आया है, बोल किसका सपोर्ट यहाँ पे ले रहा है। वो भी कहता मैं किसी का भी सपोर्ट यहाँ पे लूँ, अब मैं पहले की तरह कमजोर यहाँ पे नहीं हूँ, अगर अब 1 वर्सेस 1
2-1 का हो जाएगा ना, मैं आसानी से जीत जाऊंगा। तभी हमारा शेन उसको थप्पड़ मार देता है, लेकिन वो हाथों को रोक लेता है और कहता है मैंने बोला था ना कि मैं रोक लूंगा। लेकिन क्या, हमारा शेन दूसरे हाथों से थप्पड़ मार देता है और इस बार रोक ही नहीं पाता। वो भी कहता है इतना पावर आने के बाद भी मैं तुझे रोक क्यों नहीं पा रहा। शेन भी कहता साले तू क्यों ना कितना पावर लेकर आ जाए, मेरे सामने टिक पाना तेरे लिए लगभग नामुमकिन है। वो भी कहता नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे मरना नहीं है, मुझे बचना है। तो बगल में खिड़की थी, वो खिड़की से कूद जाता है और कहता तू बस वेट कर, डेमोनिक प्रिंस आएंगे तुझे मारेंगे और मेरा भी प्लस अपना भी बदला लेके रहेंगे। अब आते भाई उसी डेमोनिक प्रिंस की ओर जो मज़े कर रहा है लड़कियों के साथ और कहता वाह पृथ्वी की लड़कियां कितनी कमाल की हैं। उतने में सॉन्ग रोते रोते आता है और कहता मास्टर वो हॉस्पिटल के अंदर शेन वापस आ गया, आते ही बैंड बजा दिया उसने मेरा। अब ये सुनते ही प्रिंस को आता है गुस्सा, इतना गुस्सा कि दोनों इंसान लड़कियों को मार डालता है और कहता है शेन 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 शेन, हमेशा ये शेन का बच्चा मेरी प्लान को कैसे बर्बाद कर देता है, और तुझे मैंने इतना पावर दिया था, इतनी डेमोनिक एनर्जी दी थी, फिर तू कैसा फेल हो गया। वो भी कहता क्या करे, वो कोई ऐसा वैसा लौंडा नहीं है, उसके ऊपर हमारा डेमोनिक एनर्जी काम भी नहीं आता, वो अलग ही लेवल का बंदा है। तो ये प्रिंस भी लात मार के फेंक देता है, कहता हट यार नल्ले हो नल्ले, सबके सब यहाँ पे नल्ले हैं। वो भी कहता मालिक बस आप एक मौका दे दो, अगली बार ये टास्क यहाँ पे पूरा करके रहूँगा। तो वो भी कहता ठीक है चल निकल यहाँ से। सॉन्ग निकल जाता है। नौकर भी कहता अरे यार क्या करे, मुझे ऐसा लगता है शेन को मार के वो ट्रेजर लेना चाहिए। ये भी कहता ना 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 ना, इतना आसानी से मार डालेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, हमें कोई और तरीका यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। अभी अभी सुनने में आया है एक कमाल की फैमिली है, फैन फैमिली, उन्होंने एक मीटिंग रखी है जिस मीटिंग के अंदर वो अपने कमाल कमाल के आर्टिफैक्ट निकालेंगे, उसमें से कई सारे मैजिकल आर्टिफैक्ट भी हो सकते हैं। अगर वो मिलेगा, उसको हमने डिवोर कर लिया तो बड़ा फायदा होगा। प्रिंस भी कहता तो रुके हुए क्यों, चलो जल्दी से। ये भी कहता लेकिन पार्टी आज नहीं है, पार्टी बाद में। वो भी कहता जिस दिन पार्टी है उसी दिन जाएंगे और टेजर आइटम लेकर आएंगे। नौकर भी कहता ठीक है मालिक हम तो रेडी हैं। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे ये दोनों मालिक नौकर मिलकर किसी फैमिली का कोई ट्रेजर आइटम लाने के बारे में प्लान बना रहे थे। अब बात उस पागल साइंटिस्ट की ओर जिसको हमने पहले देखा था, वो भी अपने कुछ एक्सपेरिमेंट करके नया नया बना रहा था हमारे मेन कट्टर से बदला लेने के लिए। उतने में उसका नौकर आता है बाकी दोनों बंदों की डेड बॉडी लेकर, वही जिसको हमारे शेन ने 2 एपिसोड पहले मारा था। तो ये साइंटिस्ट भी कहता भाई क्या हो गया, ये मरवर कैसे गया पागल कहीं के। तो डेड बॉडी को बढ़िया प्रिजर्व कर देता है और उसको जिंदा कर लेता है, लेकिन आत्मा बस जिंदा हुई है, बॉडी नहीं। तो वो भी कहता मेरी बॉडी प्रिजर्व कर लिया आपने, लेकिन मैं कब बाहर आके लड़ पाऊंगा। वो भी कहता भाई तुझे बहुत कुत्ते की मौत मारा है और ऐसा बॉडी बनाने में मुझे बड़ा टाइम लगा था, तो इसको रिकवर करने में भी टाइम लगेगा, 10 साल 20 साल या हो सकता है 30 साल भी लग जाए। वो भी कहता व्हाट 30 साल, यानी 30 सालों तक मैं बस अंदर ऐसे ही बंद रहूंगा। नहीं मालिक जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करो। वो भी कहता अरे लेकिन कैसे, बाय द वे तुम्हारी मुलाकात किसके साथ हुई जिसने तुमको इतना पटक पटक के मारा। ये लोग भी कहते एक आदमी यहाँ पे था, हल्का हल्का सा गुलाबी सा बाल यहाँ पे था, आई डोंट नो उसका नाम नहीं मालूम। तो साइंटिस्ट को याद आता है कि जिस आदमी ने मुझे मारा था उसके भी हल्के हल्के से गुलाबी से बाल थे, यानी शायद वो दोनों एक होगा। सुनो मुझे भी जिस आदमी ने मारा था और जिस आदमी ने तुमको मारा है शायद वो दोनों सेम यहाँ पर है, यानी हम दोनों का दुश्मन यहाँ पे सेम हो चुका है। तो तुमको ठीक करने का मेरे दिमाग में कमाल का तरीका आया है, वो एक कमाल का एक आर्टिफैक्ट है जो हमको यहाँ से नहीं मिलेगा, हमको कहीं और से मिलेगा। वो भी कहता कहाँ से यार, जहाँ से भी मिलेगा लेकर आओ। ये भी कहता फैन फैमिली वो कुछ एक पार्टी वार्टी यहाँ पे रख रही है जहाँ पर है ना वो अपने फैमिली के कई सारे आर्टिफैक्ट निकालेंगे, ये आर्टिफैक्ट उन्हीं में से एक है। तो कुछ भी करके जाएंगे और लेकर आ जाएंगे, तुम बस वेट यहाँ पे करो, उसके द्वारा मैं अपने आप को भी कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लूँगा और तुमको भी बना लूँगा, फिर दोनों मिलकर बदला लेंगे। अब आते हैं भाई हमारे हीरो की ओर जो घर पे बैठा हुआ था और किताबें पढ़े जा रहा था। उसको भी है ना मालूम चलता है फैन फैमिली के बारे में, तो उसके दिमाग में आता फैन फैमिली, अरे वो जो लड़की भी तो फैन फैमिली की थी, तो क्या करूं लड़की से मिल लूं क्या। उतने में ड्रैगन कहता मालिक कोई आ रहा है, कोई और नहीं बल्कि अपना ये कल्टीवेटर आ रहा था। ये भी कहता मालिक आपको भी आर्टिफैक्ट चाहिए ना, और भट्टी वाला पिल बनाने के लिए। तो मुझे अभी अभी कुछ इन्फॉर्मेशन पता चला है, याद है फैन फैमिली की लड़की जिसके साथ हम जड़ी बूटी लाने गए थे, हमारा मेन कट्टा भी कहता या उसके साथ गए थे, मैं उसी के बारे में सोच रहा था, क्या हुआ अचानक से तुम क्यों उसके बारे में बता रहे हो। ये भी कहता आपको नहीं मालूम, वो लोग है ना मिलकर एक छोटी सी पार्टी यहाँ पे रखने वाले हैं, जिस पार्टी में बड़े बड़े फैमिली के लोग यहाँ पे आने वाले हैं, बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े, और मेरे पास भी इन्विटेशन आया है, मैं भी जा सकता हूँ, तो क्यों ना आप भी मेरे साथ आ जाओ। हमारा हीरो भी कहता लेकिन वो पार्टी में जाना और मुझे आर्टिफैक्ट चाहिए, उन दोनों में क्या लेना देना है।
तो ये भी कहता रहे उनके फैमिली के पास ना कई सारे कमाल कमाल के आर्टिफैक्ट हैं जो एज अ कलेक्शन वो पार्टी में सबको शो करने वाले हैं, और उसमें वो भट्टी भी है जो भट्टी आपको यहाँ पे चाहिए। तो ये बढ़िया मौका मिलेगा, इसके बाद फिर शायद आपको कभी मौका भी ना मिले। हमारा शेन भी कहता है शुक्रिया बताने के लिए, फिर तो इस मौके का फ़ायदा उठाना पड़ेगा। अब आते भाई इस लड़के की ओर, याद नहीं है ये लड़का? अरे पहले भी हमने 2 बार देखा है, ये वही लड़का है जिसके पास अपना एक डेमोनिक सिस्टम है। तो वो उसका भी एक नौकर कहता है मालिक फैन फैमिली एक छोटा सा पार्टी रख रही है, उस पार्टी के अंदर कमाल का आर्टिफैक्ट होने वाला है। ये भी कहता अच्छा तो मैं क्या करूँ? सिस्टम भी कहता तू कुछ भी यहाँ पे ना कर, अभी के लिए तूने जो भी कांड किया उसके चक्कर में हमने तुम्हारा कल्टीवेशन इंप्रूव कर दिया। तुम्हारा कल्टीवेशन 150 सालों से इंप्रूव हो चुका है, यानी जितना कल्टीवेशन नॉर्मल लोग 150 साल करने पे मिलता है ना उतना तुझे मिल चुका है। तो ये तो खुश हो जाता है, यस 150 साल का पावर मिल गया मुझे, हाँ थोड़ा सा पावर और। फिशियन के बच्चे तूने 2 बार जो मेरा अपमान किया ना उसका बदला मैं लेके रहूँगा। हमारे शेन की ओर आते हैं जो अपना कल्टीवेशन से सब कुछ बढ़िया फोकस करता है, बढ़िया हो जाता है। उतने में बीवी तैयार होकर आती है और कहती है सुना है कि पार्टी में जा रहे हैं, मैं तैयार हो गई, ठीक लग रही हूँ ना? हमारा मेन कट्टा भी कहता पार्टी? कैसा पार्टी? ये भी कहती है अरे आपको यहाँ पे नहीं मालूम एक फैमिली लोग की पार्टी यहाँ पे होने वाली है जिसमें हमको भी इनविटेशन आया है, हम वहीं पे जाने वाले हैं, मुझे लगा शायद आपको मालूम होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ मुझे मालूम है, मेरी ओर से ये पेंडेंट रखो। वो भी कहती है अरे बड़ा सुंदर लग रहा है, पहन लूँ? हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ मैंने पहनने के लिए दिया है। वो पहनती है और कहती वाह क्या लग रहा है। फिर हमारा मेन कट्टर अलग जाता है, वो किसी अलग पार्टी में जा रही है और हमारा मेन कट्टर किसी अलग पार्टी में जा रही है। और हमारा मेन कट्टर इसके साथ जा रहा था अपना कल्टीवेटर के साथ। वो भी कहता मालिक ध्यान रखना, मुझे ऐसा लगता है उस आर्टिफैक्ट के लिए कई सारे लोग आएंगे, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। शेन भी कहता लड़ाई झगड़े के लिए मैं हमेशा रेडी रहता हूँ और कभी डरता भी नहीं। उतने में अचानक से गाड़ी के सामने कोई आ जाता है तो कल्टीवेटर भी कहता हो कौन है बे, अंधा है क्या, मरने का शौक है क्या, सामने क्यों आ रहा है? तो ये दोनों थे मालिक और नौकर, वो 8वां प्रिंस और उसका नौकर। बोला भी जाता हो तुम दोनों तो कुछ ज़्यादा टेस्टी यहाँ पे लग रहे हो, पहले तुमको मैं खाऊंगा। तो हमारा कल्टीवेटर भी देखता है कि अरे ये तो कोई शैतान टाइप के लग रहे हैं। हमारा शेन भी देख के पहचान जाता है, एक सेकंड इनकी बॉडी से जोरदार मुझे डेमोनिक ऑरा महसूस हो रहा है, यानी ये तो प्योर डेमन टाइप के लग रहे हैं। कल्टीवेटर भी कहता सॉरी आगे किसी लोगों ने रोक दिया है, अभी मैं उनको देखता हूँ। हमारा मेन कट्टर भी देखता है कि अरे यार मैं नहीं चाहता पार्टी में जाने से पहले थोड़ा बहुत भी लफड़ा हो जाए। अब आते भाई पार्टी की ओर, बीवी पार्टी में आ चुकी थी तो पता चलता ये फैन फैमिली की पार्टी है जिसमें हमारा मेन कट्टर भी आने वाला है। पार्टी में कई सारी औरतें आई थी, बीवी से पूछा भी जाता कि और कैसे यहाँ पर हो, सब कुछ बढ़िया चालू है ना? दूसरी भी कहती यार हमने सुना फैन फैमिली बढ़िया बढ़िया बिजनेस करी है, लाखों का करोड़ों का। उससे मुझे याद आया मैडम जी तुम्हारा क्या यहाँ पे चालू है, आहा तुम भी थोड़ा इनके साथ मिलजुल के रहो, तुम्हारा भी फायदा यहाँ पे हो जाएगा। और एक सेकंड तुम्हारे गले में ये पेंडेंट कैसा यहाँ पे लग रहा है? हाँ ऐसा लगता कोई अमीर ज़ादे को डेट यहाँ पे कर रही हो, करोड़ों का पेंडेंट यहाँ पे लग रहा है। वो भी कहती चुप करो यार, ये पेंटेड मेरे बाबू ने दिया है और ये मेरे पे बहुत सूट कर रहा है, तुम लोगों से तो मुझे बात भी नहीं करना। और इस पार्टी के अंदर ये कमीना लड़का भी था, यही जिसके पास डेमोनिक सिस्टम है। और ये बीवी को देखते ही पागल हो जाता कि वाह क्या सुंदर लड़की है यार, ये लड़की मुझे चाहिए। सिस्टम भी कहता जाओ तो उसको अपनी बना लो, मुझे महसूस हो रहा है वो स्पेशल लड़की है, उसके साथ अगर तुमने डुओ कल्टीवेशन किया ना तुम्हारा बड़ा फायदा होगा। ये भी कहता है फिर तो जाके मिलना पड़ेगा। उतने में बीवी गलती से एक बंदे से टकरा जाती है और कहती है सॉरी मैं गलती से यहाँ पे टकरा गई। तो वो भी कहता ना कोई बात नहीं, लेकिन टकराने के चक्कर में जूस गिर गया मेरे कपड़ों पे जिसकी कीमत है ना 1 करोड़ है। मैडम जी भी कहती व्हाट 1 करोड़ यार, आप अपना अकाउंट नंबर दे दो हम आपको पैसे यहाँ पे पहुँचा देंगे। वो बंदा भी कहता ना मैडम जी आप बस मेरे पास आ जाओ। तो बीवी देखती है कि अरे ये ठरकी कुछ ज़्यादा गंदी बातें नहीं कर रहा। वो भी कहता सुनो मुझे पैसे वैसे यहाँ पे नहीं चाहिए, हमारे लॉन्ग फैमिली के पास बहुत पैसा है, बस मेरे पास आप जैसी सुंदर लड़की नहीं है, ज़रा पास में तो आओ। इतना बोल के लिटरली टच करने वाला था, लेकिन हमारे मेन कट्टर ने जो पेंडेंट दिया था ना वो पेंडेंट रिएक्शन देता है जिससे वो लड़का झटका खा के दूर आता है। तो ये भी कहती सुनो मेरे पास मत आओ, शादीशुदा हूँ, मुझे आपसे चिपकना बिल्कुल भी नहीं है यार, ये सारे यंग लौंडे इतने ठरकी होते मुझे दूर यहाँ पे रहना है। और वो जो लड़का वो डेमोनिक वो देख लेता है और कहता है एक सेकंड वो टच करने गया था लेकिन ऑटोमेटिक दूर हो गया, ऐसे कैसे? तो सिस्टम भी कहता है जेड पेंडेड, उसने एक पेंडेड यहाँ पे पहन के रखा है, वो कोई ऐसा वैसा पेंडेड नहीं है, ये उसके चक्कर में हो रहा है। ये भी कहता हो यानी वो लड़की भी मुझे चाहिए और उसका ये पेंडेड भी मुझे चाहिए। और दूसरी ओर वो कमीना है ना वापस मैडम जी को टच करने वाला था, लेकिन उतने में हमारा हीरो पार्टी के बीच में
आ चुका था और उसको रोक देता है और कहता है ये मेरी बीवी है और मेरे रहते भर में तूने मेरी बीवी को भी टच किया, तेरी मुंडी तोड़ दूंगा। और वो देख लेता है कमीना, और कमीना बीवी को नहीं पहचानता था लेकिन शेन को पहचानता था, तो डर जाता कि अरे ये तो शेन है जिसने 2 बार मेरी बैंड बजाई है और ये दोनों मियाँ बीवी है। फट यार, मेरी तो फट के 4 यहाँ पर हो गई, लेकिन डोंट वरी, यही सही मौका है बीवी को अपना बना लेने का और इस पति से बदला लेने का। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।